हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लियू गैलन का सीन। यहाँ पर हम लोग बहुत से इंसान की डेड बॉडी को देख पाते हैं और फिर दोनों इंसान एक दूसरे के साथ अपने शॉट से फाइट करने लगा। वो एक इंसान दूसरे इंसान से पूछने लगा, तो यार हमारे लू फैमिली के पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी ग्राज नहीं है, तो फिर किस लिए तुम हमें इस तरह से मारे हो। तो सुनने के बाद सूट यार अपने पार को इस्तेमाल कर उस आदमी को मारते हुए कहने लगा, जरूर तुम सिर्फ मेरे जैसे एक सन ऑफ हेवन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बोलने वाले हो और कुछ भी नहीं। अगली वो हम लोग देख पाते सूट यार अपनी ताकत से उस आदमी को मारते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे लिए सच में बहुत बड़ा होनर की बात है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सूट यार देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर सूट यार यम से लू को मारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, तुम्हारे पास टायरियन डेमन फिजिक्स है, तुम सच में एक इविल कल्टिवेटर हो। जो सुनने की बात यम से लू बहुत ही गुस्से में सूट यार पर चिल्ला तो कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो, अपनी सारी फैमिली के लिए तुम्हें जरूर मार डालूंगा। वो सूट यार अपनी सोच को इस तरह दृष्टि होते हुए दिखने की बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा, हर कोई। और फिर सूट यार के सिर्फ इतना कहने से बहुत सारे इंसान वहाँ पर आने लगा, जिन्हें देखते हुए सूट यार जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिर कालती बेटा लू चैन को आप ही मार डालो। आप इन सभी इंसान को यहाँ पर देखने की बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। हाँ दोस्तों, यही हमारा एमसी है यहाँ पर। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे इंसान अपनी चैन की मदद से एमसी को यहाँ पर पकड़ लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान को उन सभी आदमी का देखते हुए उनसे कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर शो और राइटियस कालते बता रहे हो और इस तरह से एक कवर की तरह मुझ पर सीनी करके कोरिए हो। लेकिन उसी पर साउथ यहाँ एमसी के दिल के अंदर अपनी सोच को घुसाए थे, जिसे देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर सूट यार बहुत ज्यादा मुस्का को एविल फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, अरे काल्टिवेशन और तुम्हारी टायरियन डेमन फिजिक्स आप सिर्फ मुझे बिलोंग करने वाला है। तुम्हें मेरी नरिशमेंट की तरह इस्तेमाल करने की वजह से आपा इलम में जाने के लिए सिर्फ एक स्टेप दूर रहे हो। सच में दोस्तों सूट यार यहाँ पर बहुत ही बुरा है। फिर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर अपने घुटने को भेज देता है और फिर एमसी के डेड बॉडी की तरफ देखते हुए सूट यार बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत गुस्से में सूट यार की तरफ ही देख रहा था और फिर एमसी सूट यार की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा, सूट यार या तो भी आगोर में यहाँ पर एक घोष भी बन जाए तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। और फिर उसी पर हम लोग खून से एक पाव को बनते हुए देख पाते हैं। क्लिप पर हम लोग खून से एक औरत को बनते हुए देख पाते जो एमसी के ऊपर अभी खड़ा हुआ था और फिर एमसी तरफ देखते वो लड़की कहने लगा, कोई भी नहीं छोड़ा, तुम सन ऑफ हेवन के खिलाफ रिवेंज लेना चाहोगे, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है पोस्ट लू चेन सक्सेसफुली आप बाउंड हो चुका है परफॉर्म हेवन रिवेंज सिस्टम के साथ। क्लिप पर एमसी तरफ देखते वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ठीक है तो फिर मुझे तुम्हें पहले थोड़ा सा मदद करने दो। और फिर अगली को हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े लाइट की प्लेयर को दिखाया था, जिसे दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है और उसी पर सिस्टम प्लेन से बताया जाता है सन ऑफ हेवन सूट यान। अगली वो सूट यान बहुत जोर से मुस्कुराते हुए चिल्ला कर कहने लगा, आखिरकार मैं सक्सेस हो चुका हूँ, वो हेवनली खेत आप मेरे लिए ओपन हो चुका है, ये डिवाइन लाइट मेरे रास्ते को आप गाइड करने वाला है, आखिरकार मैं एसेंस कर रहा हूँ। बहुत से इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये धीरे सो प्लीज हमें प्रोटेक्ट करना, आप एक इमोर्टल होने के बाद। और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये धीरे सो आप इमोर्टल इलम के अंदर एसेंस कर चुका है, आपको इसके लिए हम लोग कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। सच में इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा खुश है अभी। और भी इस चीज को देखने की एक लड़की बहुत ज्यादा खुश हो कहना, सोतिया मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ। और दोस्तों इस लड़की यहाँ पर सोतिया के गर्लफ्रेंड थे और फिर अगली पर उस लड़की को हम लोग यहाँ पर नहाते हुए देख पाते हैं। उसी पर उस लड़की के पीछे कोई आदमी आ जाता है, जिसे नोटिस करने की बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो आदमी उस लड़की के उस रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा स्पीड से अपने कपड़े को पहनने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी यहाँ पर कोई और नहीं, ये हमारा एमसी है। और फिर एमसी उस लड़की का देखते हुए उससे कहने लगा, क्या मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारा भविष्य का मास्टर हूँ लू चैन। जो सुनने की बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लड़की एमसी का देखते थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, क्या तुम लूचेन हो, लेकिन क्या तुम यहाँ पर। लेकिन उसी पर एमसी उस लड़की गोली को पकड़ने का और वो लड़की थोड़ा सा कहने का, तुम नहीं मोड़ी थी। फिर एमसी उस लड़की को गोली को पकड़ उससे आसमान में उठाती थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, तो यहाँ के साइड में इतनी सारा स्टार्निंग की ब्यूटी है, तो फिर मैं किस तरह से मर सकता हूँ अभी। और फिर एमसी उस लड़की को दूसरी तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल थे। फिर वो लड़की बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, बाधा तियार पहले ही आपा इलामी एसेंस कर चुका है, तो मुझे माना जाते हो अपने गुस्से को शांत करने के लिए, तो
भी तुम ऐसा कर सकते हो। जो सुनी की बात एमसी स्टेट पुलिस बनाकर उस लड़की का देखते उससे कहना क्या मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। उन्हें शायद मुझे गलत समझ लिया है, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। फिर एमसी पहलवान उस लड़की को देखने लगा जिसे देखने के बाद वो लड़की थोड़ा शौक और कहने लगा क्या तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और फिर एमसी उस फिल्म को दिखाते उस लड़की से कहने लगा सूतिया तुम्हें इतने वक्त से सिर्फ झूठ कह रहा था। उसी वक्त उस फिल्म को देखने के बाद वो लड़की बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार वो लड़की उस फिल्म की तरफ देखती जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा ये फिल्म तो यहाँ पर सीनफुल डिजाइन का है, किस तरह तुम्हारे पास ये चीज हो सकता है। फिर वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं होस्ट अभी लियो रुआन को यहाँ पर तान कर रहा है और अभी इसका प्रोग्रेस। वो एमसी लियो रुआन की तरह स्टेट पुलिस बना को देखने लगा और फिर यहाँ पर 3 लड़की को दिखा तो एमसी को सिस्टम प्लेन से बताया जाता है तो यहाँ की कोई जितने भी लड़की है उन सभी को सक्सेसफुली तान करने के बाद होस्ट एसेंट कर सकते और फिर अपनी रिवेंज को ले सकता है। फिर एमसी को सिस्टम प्लेन से बताया जाता है आनो हेवन सूतियान को मारकर आपको अपनी सुप्रीम ब्लेसिंग को हासिल करना पड़ेगा। अगली बार एमसी उस सीन और फिलहाल को गायब करते हुए उस लड़की से कहने लगा तो फिर आप हमें इस गेम को शुरू करने दो। वो सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी लियो रुआन के गोली को अपने हाथों से पकड़ने लगा और फिर एमसी लियो रुआन की बहुत कोई जगह उससे कहने लगा मुझे तुम्हें इस तरह की दिस सुनार मौत को देने मत दो। सच में दोस्तों लियो रुआन का हालत यहाँ बहुत बुरा हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक खेत आकर एमसी के पाँव पर अपने शरीर को घसने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर लियो रुआन की मुंह को भागकर उससे कहने लगा भी जरूर मुझे इस तरह के अभी होने वाले हो मेरा पर्सनल मित्र बनकर। और भी एमसी लियो रुआन की मुंह के बहुत कोई जगह उससे कहने लगा इस छोटे से बिल्ली जैसे मेरे सामने यहाँ पर सबमिट कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुनने के बाद लियो रुआन बहुत गुस्सा होने लगा और फिर एमसी के हाथ को अपने से दूर करते लियो रुआन एमसी पर जोर से चिल्ला कहने लगा मैं अपनी इस जिंदगी के अंदर सिर्फ सूतियान को रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ। सूतियान जरूर यहाँ पर आने वाला है मुझे बचाने के लिए। वो सुनने के बाद एमसी फिर से लियो रुआन के गले को पकड़ते थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह से देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी शायद सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पर लियो रुआन थोड़ा सा शौक होकर एमसी तरफ देखते एमसी बोले कौन सा सच्चाई। फिर उसी पर हमें आपा इलम के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ पर सूतियान बैठकर अभी अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। उसी पर एक सर्वेंट को सूतियान से कहना यो मास्टर सू। और फिर वो सर्वेंट सूतियान के सामने झुकती उससे कहने लगा अब कुछ गलत हुआ है लोअर इलम के अंदर आपके लाभार्थी लियो रुआन के साथ। वो सुनने के बाद उस मीरा की तरफ देखते हुए सूतियान कहने लगा क्या रुआन के साथ किसका इतना साहस हो गया। और फिर उस मीरा के अंदर एमसी को लियो रुआन के साथ ओसो करते हुए देखने के बाद लियो रुआन बहुत गुस्सा होकर अपने मन में जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ये लुचे ने वो अभी भी जिंदा है। अगली बार सूतियान अपनी पार को बहुत रिलीज करते हुए अपने शॉट को बाहर निकालने लगा और फिर सूतियान जोर से चिल्ला और कहने लगा वो एक पार्सिस्टेंट घोष से यहाँ पर उसे साहस भी कैसे मेरे औरत को ताज करने का उसे सच में एक बार मार को कोई भी लाभ नहीं है, मुझे उसे फिर से मारना पड़ेगा। उसी बार उसका सार्वे बहुत खबर को उससे कहने लगा एक हाई इमोशनल होने की वजह से आप को भी जाकर भी उस लोअर इलम के अंदर वापस नहीं जा सकते यंग मास्टर। तो सुनने के बाद वो सूतियान बहुत गुस्से में उस लड़की था अपने शॉट को फेंकते उस लड़की से कहने लगा अभी वॉल्किस को उठा दे दो अभी जाकर उसे बचाने के लिए। वो सुनने के बाद वो लड़की हुआ जाते हुए कहने लगा ठीक है सर। और उसी पर सूतियान बहुत गुस्सा होकर अपने मोड़ में कहने लूचेन क्लिप हमें लियो खेलने के बातों का सीन दिखाते हैं। वो हम लोग देख पाते कुछ लड़की आप यहाँ पर अंदर रखो जोर से चिल्ला वो कहने लगा मेरे लेडी। सच में दोस्तों इस लड़की का यहाँ पर जो एंटी है बहुत ज्यादा औसम था। फिर वो सारी लड़की एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती जोर से चिल्ला वो कहने लगा
तुम बार बार कोई की हमारी लड़की को अभी छोड़ दो। अब उन सभी लड़की को खुद को ऐसे होते हुए देखने के बाद उसी से अपने हाथ को उनकी तरफ एक बार घुरा देता है, जिसके वजह से वो सारे लड़की वहाँ पूरी पीछे गिर जाता है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उन सभी लड़की को एमसी के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। यहाँ तो भी वो सभी लड़की के काफी भी यहाँ पर फंस जाता है, जिसके वजह से वो सारे लड़की जोर से चिल्लाने लगा। अब इस सीन को देखने के बाद लियो रुयान बहुत ज्यादा शौक को अपनी मन में कहने लगा, गॉड बॉक्सी में दिलाम के बोरिया सिर्फ एक ही पॉल के अंदर मर चुका है, सिर्फ इसके एक अटैक की वजह से। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी लियो रुयान को लेकर वहाँ से भागने लगा। अगली बार एमसी आप लियो रुयान से कहने लगा, ऐसा चलो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ सू तियान का असली कलर क्या है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोरियन अपने कपड़े को पहने के बाद एमसी दूर हाथ से एमसी पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सोने के बाद एमसी लियो रुयान से कहना, मैं सिर्फ तुम्हें क्योर कर रहा हूँ। एमसी तो फ्लावर ऑफ सीन को डिजायर को दिखाते हुए लियो रुयान से कहने लगा, फ्लावर ऑफ सीन ऑफ तुम फूल डिजायर यहाँ पर जिसे सोते ने तुम्हें दिया था तुम्हारे हार्ट डिजीज को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। ये असल में पॉइजनस फ्लावर है जो इस चीज को फिर से तैयार कर सकता है। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। उस अभी लियो रुयान को तान कर रहा है और अभी उसका प्रोग्रेस 20% तो पहुंच चुका है। अगली पर इस सीन फूल के फ्लावर पर अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए लियो रुयान कहने लगा, वो साहस ही मत करना अपनी झूठ के साथ मुझे तो रिसीव करने का। इस तरह से सीन फूल फ्लावर की जैसा एक फ्लावर यहाँ पर एक पॉइजन हो सकता है। अगली पर एमसी लियो रुयान की शॉट को अपनी फिंगर छूते हुए उससे कहने लगा, अब तुम मुझको यकीन करे हो। फिर हम लोग देख रहे थे एमसी के सिर्फ इतना करने की वजह से लियो रुयान यहाँ पर कुछ नोटिस कर पाता है, जिसके वजह से लियो रुयान बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लियो रुयान देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो लियो रुयान सूतियान के बारे में सोचने लगा और फिर सीन फूल फ्लेवर और एक किरी को देखते हुए लियो रुयान अपनी मन में कहने लगा, क्या ये सूतियान का एसेंस है। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया अभी का प्रोग्रेस 55% तो पहुंच चुका है। और फिर एमसी उस फ्लेवर को उस किरी को खाते हुए दिखाते हुए कहने लगा, फ्लेवर तुम्हारी स्टोरी के अंदर तुम्हारी एसेंस खुद को नरिश कर रहा है और फिर ये पैरासाइट जो तुम्हारी स्टोरी के अंदर है वो इस फ्लेवर को खाकर खुद को ताकतवर बना रहा है और इसके वजह से सूतियान भी ताकतवर हो रहा है। और उसी वो सिस्टम प्लान से बताया जाता है एमसी का जो करंट प्रोग्रेस है वो अब 70% तो पहुंच चुका है। अगली बॉल एमसी आप उस किले को मारते हुए लियो रुयान से कहने लगा, क्या तुम आप इसे समझ पा रहे हो, तुम सूतियान के लिए काल्टिवेशन वेसल के अलावा और कुछ भी नहीं हो। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया करंट प्रोग्रेस अभी 90% तो पहुंच चुका है। और सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लियो रुयान बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लियो रुयान थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और मेरे दिल का ये प्रॉब्लम सच में सूतियान का काम है तो फिर मेरे पेरेंट्स को मारने वाला। और फिर मिस लियो रुयान अपने पास को सीन को यहाँ करने लगा जहाँ पर सूतियान लियो रुयान से कह रहा था, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, इसके लिए तुम सिर्फ अपनी इलनेस को ब्लेम कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पा थे मिस लियो रुयान का दिया वो मर चुका था और मिस लियो रुयान बहुत ज्यादा रो रहा था। अब अगली बार मिस लियो रुयान इस चीज को याद करने के बाद बहुत ज्यादा रोते हुए अपने मन में कहने लगा, एक सूतिया मैंने तुम्हें अपना शरीर सोल और सब कुछ दे चुका था, लेकिन फिर भी आखिर में तुमने मेरे खिलाफ इस तरह के मिलिशिया सलत को तो बनाया है। मिस लियो रुयान को इस तरह से बिहेव करते हुए दिखने के बाद एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे पूछना, क्या तुम्हारे से क्या गलत है, क्या तुम्हारे सॉरी के अंदर पैरासे थे, इसके बारे में सोच को तुम्हें यहाँ पर डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है। उसी वह मिस लियो रुयान खुद को संभालते हुए एमसी से कहने लगा, ये चीज एक सपना है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद एमसी वहाँ से जाते हुए मिस लियो रुयान से कहना, अगर तुम सच में सच्चाई से भागना चाहते हो अभी तुम सच में बहुत व्यक्तित्व और लाफेबेल हो तो तुम यहाँ पर एक और आप सौर सकते हो। तो सुनने के मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी बोला, तो फिर मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, सूत यहाँ पहले यहाँ पर इलाके में पहुंच चुका है और मैं किस तरह से उससे रिवेंज ले सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ मिस लियो रुयान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरे पास अपने खुद के रास्ते उससे रिवेंज लेने के लिए। जो सुनने के बाद मिस लियो रुयान थोड़ा सा शौक और एमसी पूछना, क्या। अगली बार मिस लियो रुयान एमसी को हाथ को पकड़ते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है, प्लीज मुझसे बताओ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और मिस लियो रुयान की तरफ देखते हुए उससे पूछना, क्या तुमने अभी क्या कहा। वो सुनने के बाद मिस लियो रुयान बहुत ज्यादा शर्मा को अपने बड़े बड़े आमा को
दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, मैं तुम्हारी 500 हैंडमेड बोने के लिए तैयार हूँ। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस लियो रुयान से कहने लगा, मालूम तो है ना एक 500 हैंडमेड असल में क्या कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। एमसी का कार्य प्रोग्रेस 100% तो पहुंच चुका है, इसीलिए एमसी का रिवार्ड अब अनलॉक हो चुका है। इसके वजह से एमसी को यहाँ पर ग्रेड व्हीकल कल्टीवेशन मेथड मिल रहा है। इसके वजह से एमसी अपने डैमेज व्हीचुअल रूट को फिर से रिपेयर कर सकता है और एमसी का रिवार्ड बहुत जल्दी एमसी को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का ध्यान होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इस लियो रुयान थोड़ा सा शर्मा तो एमसी कहना, हाँ जरूर मुझे मालूम है एक पासवर्ड हैंडमेड को असल में क्या करना पड़ता है। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस लियो रुयान से कहने लगा, तो भी आगो हम लोग बाहर के साइड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा मायने नहीं रखता है। और फिर एमसी मिस लियो रुयान तब आगे बोला, जिस चीज को देखने के बाद मिस लियो रुयान एमसी से कहने लगा, मैं वही कोने वाले जैसा मसला मुझे कमान दे रहा है। अगली को हम लोग देख पाते मिस लियो रुयान अपने सारे कपड़े को उतार देता है और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरे आदमी का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते वो आदमी किसी से बात करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं जरूर इस लियो चैन को यहाँ पर एक्सिक्यूट कर दूंगा। और फिर सूतियान की तरफ देखते वो आदमी सूतियान से पूछना, लेकिन लेडी लियो रुयान के बारे में क्या होगा अगर उसके साथ उसका कोई अफेयर है तो फिर। वो सुनने के बाद सूतियान बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा। अगली बार सूतियान बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो दोनों सच में यहाँ पर बहुत ही देशप्रिय कैपेल है, उन दोनों को एक साथ ही मार डालो। सच में दोस्तों सूतियान यहाँ बहुत ही फांसित हो चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी मिस लियो रुयान के साथ उसको कुछ करने के बाद उससे कहने लगा, अब जो तुम मेरे पास हैंडमेड बन चुके हो मैं तो फिर मैं तुम्हें सच में बहुत ही अच्छी तरह चीज करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और मिस लियो रुयान देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सूतियान को अप्रोच करना सच में बहुत ही खतरनाक है और लियो कैलेन साहब इसके वजह से पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है कि मैं ही यहाँ पर लियो कैलेन का असल सर्वाइवर हूँ। बाकी सारे इंसान यहाँ पर सूतियान का सिर्फ पापे थे और कुछ भी नहीं। फिर लियो रुयान थोड़ा सहमत हुए अपने मन में कहने लगा, ये सोच में सूतियान से ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ से अपनी पार को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली बार एमसी अपने हाथों में अपने पार को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं एक्सप्रेस कर सकता था उस डुअल कल्टीवेशन फिजिक्स से जिससे सूतियान इतना कवर कर रहा था। उसका शरीर सोच में मेरे इतिहास कीवा के साथ ब्रीविंग हो रहा है और मेरे पिछुआ रूट को यहाँ पर नारिश कर रहा है। मेरी एग्जॉस्ट एनर्जी यहाँ फिर से वापस आ रहा है। उसी वक्त मिस लियो रुयान अपने कपड़े को पहनते हुए एमसी तरफ देखकर एमसी कहने लगा, जो मैं तुम्हारा बन चुका तो अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा। वो सुनने के बाद एमसी अपने पावर की तरफ देखते हुए थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मेरा पिछुआ रूट अभी पूरी तरह से इंटेक्ट होता तो फिर मैं बेट लगा सकता हूँ। मैं उसी वक्त अपनी ग्रेड व्हीकल इलम के अंदर बिल्कुल कंप्लीट कर लेता। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। आपको भूलना नहीं चाहिए लियो रुयान को यहाँ पर तान करने के जो रिवार्ड है उसके बारे में। इसके वजह से आप अपनी कल्टीवेशन रूट को फिर से रिस्टोर कर सकते और अपने कल्टीवेशन को शुरू कर सकते हैं। वो सुनने के बाद एमसी स्टेट वेस्ट बनाकर सिस्टम प्लान की तरफ देखने लगा। अगली बार एमसी साइड में किसी को नोटिस कर पाता है और फिर एमसी आसमान में किसी इंसान को तरफ देखने लगा। उसी वो मिस लियो रुयान भी उस चीज को नोटिस करने के बाद कहने लगा, क्या। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से एक अटैक को अपने हाथ से रोक देता है और फिर वो इंसान आसमान में उड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए मिस लियो रुयान से कहने लगा, कितना बेशरम हो तुमने इस तरह के एक्ट को किया है वो भी एक बैम्बू ग्रुप के अंदर। और फिर एमसी पर अपने शोध को तानते हुए वो इंसान कहने लगा, आज मैं तुम्हारी इस एक्ट के लिए तो हेवन की तरफ से तुम दोनों को यहाँ पर ही मारने वाला हूँ। अगली बार उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद एमसी उस आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम हेवन के ब्याह पर काम कर रहे हो। इससे तुम्हारा मतलब है तुम सूत यहाँ के दाती युवा करने के लिए आए हो। हमारे कल्टीवेशन के साथ तुम सच में उसके कुत्ते बोने के लिए तैयार हो। जो सुनने के बाद वो आदमी बहुत गुस्से में अपने पहाड़ को हिली चुका जोर से चिल्ला और कहने लगा, खेत को फेस करने के वक्त में तुम्हारे पास साहस कैसे हुआ मुझे इस तरह से मौक करने का। और फिर वो आदमी अपने चाहते बहुत से शॉट को सामन करने के बाद उन सारे शॉट से एमसी पे अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर उन सारे शॉट को एमसी पे अटैक करने के लिए आगे भेजते वो आदमी जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर हजारों पीसेस में काटने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख
देख पाते वो सारे स्वाद एमसी तब अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी मिस लियू रुयान को अपने हाथ से कवर करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे स्वाद एमसी के मुंह के बहुत देर करीब पहुंच चुका है, जिस चीज को एमसी मुस्का को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो आदमी अपनी सारी सोच के साथ एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और एमसी यहाँ भी खड़ा होकर उस सारी सोच को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली बार एमसी अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करती थोड़ा सा मुस्कुरा कहना क्या सच में ऐसा ही है, और फिर एमसी अपनी पांच की मदद से उनकी सारी सोच को रोकते बहुत ही मुस्कुरा कहना यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं हारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। एमसी की इस तरह की ताकत को देखने के बाद वो आदमी बहुत ही चीते हुए एमसी कहना तुम्हारे से मामूली बोरिया का साहस भी कैसे हुआ। फिर वो आदमी अपनी पार को रिलीज कर एमसी कहने लगा जैसे यहाँ ग्रेट वेहिकल कालती विद्या को यहाँ पर इंसल्ट करने का। वो सुनने के बाद एमसी उस आदमी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार उस आदमी के अपनी पैसा को रिलीज करने के बाद एमसी और मिस लियू रुयान अपने घुटने में बेच जाते हैं और भी मिस लियू रुयान बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा नहीं एक हाई लेवल की कालती विद्या जो इमोट क्यूआई बैरियर को भी सरपास कर सकता है, यहाँ पर एक मामूली वॉरियर को सरपास कर रहा है। वो सुनने के बाद वो कालती विद्या बहुत ही खुश होकर अपने पार को रिलीज कर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा इस बढ़िया स्पिरिचुअल रूट के बिना तुम चाकोर भी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। फिर वो इंसान अपनी ताकत से एमसी भी अटैक करते हुए कहने आप मोरो यहाँ पर ही। उसी पर लियू रुयान इस चीज को देख कर बहुत ही परेशान कहने नहीं, और उसी पर लियू रुयान अपने मन में कहने लगा या तो मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन अगली पर एमसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सिस्टम मेरा रिवाज कहाँ पर है। वो सिस्टम यदि एमसी के सामने आकर थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा आपका चीट कोड यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम यदि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार सिस्टम यदि एमसी को अपनी ताकत को देते हुए एमसी कहने लगा तो आपने लियू रुयान को सक्सेसफुली तांत कर दिया है, जिसके वजह से आपकी पिक्चर रोड फिर से रिसेप हो रहा है और आपके कल्टीवेशन फिर से वापस आ रहे, आप फिर से अपनी पीक पावर में पहुंचने वाले हैं। तो सुनने के बाद एमसी अपने पावर को महसूस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये फेमिलियर फीलिंग सच में बोने पास वापस आ रहा है। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर गैरेज व्हीकल रिलम के मिडिल स्टेज के अंदर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। आप इस मैसेज को देखने के बाद एमसी कूल ट्विस्ट बनाकर उस कालती विद्या को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली बार एमसी सिर्फ अपनी एक हाथ के स्लेश के मदद से उस आदमी के सो देते को बहुत ही आसानी से डिप्लीट कर देता है। आप इस चीज को देखने के बाद वो आदमी थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी अपनी दोनों उंगली में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस आदमी से कहने लगा इसने कहा एक मार्शल आर्टिस्ट होने का मतलब यह है मैं यहाँ पर कल्टीवेटर नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उसी कल्टीवेटर के हर एक सोच को कंट्रोल कर उस पर ही अटैक होने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो कल्टीवेटर यहाँ बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार एमसी कोल ट्विस्ट बनाकर उस कल्टीवेटर आप देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तो मैं उससे कहने लगा सूट यान की लैब दो कोई के अब तुम नरक में जाने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते एमसी उस कल्टीवेटर के सोरी के अंदर बहुत से शॉट को घुसा दिया, जिसके वजह से वो कल्टीवेटर दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर आप वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर इस चीज को देखने के बाद मिस लियू रुयान थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ये सच में इतना ताकत को यहाँ पर पोजिस कर रहा है, शायद इसे फॉलो कर मैं सच में सूट यहाँ से अपनी रिवेंज को ले सकता हूँ। और फिर उसी पर मिस लियू रुयान थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम आसुर में एक ग्रेट व्हीकल रिलम के कल्टीवेटर हो, तुम्हारी स्टोरी के अंदर से तुम्हारे ओरा को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसी पर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस लियू रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा क्या तो भी सूट यहाँ की सोच भी जिंगसेन भी दूसरे के सोच को इस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत सीरियस फेस बनाने लगा। वो एमसी तरफ देखते हुए मिस लियू रुयान
यान थोड़ा सा परेशान होकर एमसी पूछा लूचे तुम असल में कौन हो यहाँ पर। अगली बार सिस्टम ने दी फिर से सिस्टम बैलेंस से एमसी को कहने लगा यहाँ पर न्यू मिशन रिलीज हो चुका है, प्लीज अपने टारगेट सूट यान के शोध पीड़ित को सीज कर लो। और होस्ट यहाँ पर इस काम के अंदर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो फिर होस्ट को यहाँ पर एक शोध पीड़ित इनेम कार्ड मिलने वाला है। इसके वजह से यूजर शोध पीड़ित के बाउंड को खुद के साथ चेंज कर सकता है। जो सुनने के बाद एमसी को सोचते हुए सिस्टम बैलेंस से कहने लगा सोच में बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मुझे सही से याद है तो फिर यान के शोध यहाँ पर एक कैलामिटी ग्रेड के डिवाइन ग्रेड का आतिवेद है, अगर मैं सोच में उसे मेरा बना पाऊँ। अगली बार एमसी वहां से जाते हुए मिस लियो रुयान से कहने लगा मुझे सूट यान के शोध पीड़ित के साथ मिलने के लिए ले चलो। तो सुनने के बाद मिस लियो रुयान एमसी के पीछे आते हुए कहना जैसा आप चाहिए ऐसा ही मैं करने वाला हूँ। और फिर अगली बार हमें दूसरे प्लेस का सीन दिखा दे जहाँ पर एक लड़की अपने स्वाद टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और फिर हमें उस लड़की के फेस को दिखाया है। और फिर वो लड़की अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को खुद से कहना इसलिए मैं अचानक इस तरह से महसूस कर रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते इस लड़की के एक आँख के अंदर पाती बांधा हुआ था और सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं माउंटेन रेंज का सीन जहाँ बहुत से इंसान अभी आगे बढ़ रहा था और फिर एमसी सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा इस प्लेस का सच में पहले जितना इंसान आ भी रहता है। अगली बार मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इस माउंटेन के अंदर जाने के लिए यहाँ पर एक डेली लिमिट है, इसीलिए हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद मिस लियो रुयान और जो एमसी आप सीढ़ियों से उस माउंटेन की तरफ आगे बढ़ने लगा जहाँ पर एक इंसान एक बोट को पाकर खड़ा हुआ था। अभी मिस लियो रुयान वह पहुंचने के बाद एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा बहुत अच्छे हम लोग सही बोट के अंदर पहुंच चुके हैं। अगली बार वो जो गार्ड आप एमसी को वहाँ पर रोकते हुए एमसी कहने लगा यहाँ पर इंतजार करो, आज के लिए कोटा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, प्लीज आप वापस चले जाइए। जो सुनने के बाद एमसी उस गार्ड से बोले क्या यहाँ पर दो स्पॉट खाली नहीं था अभी। वो सुनने के बाद वो गार्ड देते हुए दिखाते हुए एमसी कहने लगा शेख लीडर के उधर के वजह से इस स्पॉट को रिजर्व कर दिया गया है साउथ सिटी की यंग मास्टर चैन के लिए। और फिर वो गार्ड एमसी कांधे पर हाथ रखते हुए एमसी कहने लगा मास्टर चैन को ओपन करना तुम्हारे लिए सच में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें साजिश कर रहा हूँ अच्छी तरह से बिहेव करो। उसी वो हम लोग देख रहे थे एमसी बहुत कोल पीस बना को अभी वहाँ पर खड़ा हुआ था। अगली बार एमसी उस गार्ड के हाथ को अपने सोच साधते हुए उससे कहने लगा ये इसका कोई भी परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी यम चैन से थोड़ा सा भी नहीं दौड़ता हूँ। और फिर अगली बार एमसी उस चैक के अंदर आने लगा जिस चीज को देखने के बाद वो गार्ड अपनी फिंगर को एमसी पर पॉइंट करते हुए एमसी पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हमारे साहस भी कैसे हुआ हमारी सोच पीड़ित माउंटेन के अंदर इस तरह से घुसने का। उसी पर बहुत सारे गार्ड आकर एमसी पर अपनी सोच को उतारने लगा। इस चीज को देखने के बाद एमसी अपनी ताकत को रिलीज करते हुए बहुत देर गुस्से में कहने लगा मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर क्या ही कर सकते हो मेरे साथ। मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा तो भी शेख लीडर भी लू चैन के लिए आप कोई भी मैच नहीं है, जॉब वो ग्रेट व्हीकल इलाम में पहुंच चुका है। क्या ये सही दिशा पे इस चीज को नहीं देख पा रहे, लू चैन अभी कितना खतरनाक है। अगली पर एमसी अपनी पावर को रिलीज को जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर से भाग जाओ। और फिर एमसी के पावर के साथ टकराने की वजह से वो सारे आदमी की सोच वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद वो आदमी जोर से चिल्ला कहना क्या। उसी वो एक दिशा पे अपनी सोच को इस तरह से धोते हुए देखने के बाद बहुत से रोते हुए कहने लगा ने अपनी इस विशेष सोच को खरीदा था। अगली बार वहाँ पर एक गलती पे था अपनी सोच के साथ उड़कर आते हुए कहने लगा इसका इतना साहस है जो मेरी सोच भी माउंटेन के अंदर इस तरह की इंसुलेंस कर रहा है। और फिर वो सोच मास्टर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं इस शेख लीडर हूँ, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से काम करने का। उसी पर अपने शेख लीडर को यहाँ पर देखने के बाद बहुत सारे दिशा पे बहुत देर खुश होकर जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली बार आप एमसी शेख लीडर को देखने के बाद उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बहुत स्वीट माउंटेन की शेख लीडर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहोगी क्या एंटी को पैसे से खरीदा जा सकता है। तो सुनने के बाद शेख लीडर स्टेट पीस बनाकर एमसी कहने लगा आज रोज सॉच स्वीट माउंटेन को यहाँ पर हर किसी के लिए खोला गया है, जो लोग सॉच में पेट के साथ फेवर थे, जिन लोगों के पैसा होते हैं वो लोग सॉच में फेवर होते हैं। जो सुनने के बाद एमसी डेविल फेस बनाकर शेख लीडर तरफ देखते उससे कहने लगा तो फिर वो फेमस सन ऑफ हेवन सूट या लिमिट को यहाँ पर इग्नोर कर
सकता है क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा दिया था। जो सुनने के बाद वो शेख लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और शेख लीडर यहाँ पर सूतियान के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा सूतियान के वाइफ ने उसे अलाउ किया था हमारे इस माउंटेन के अंदर आने के लिए और उसने यहाँ पर ताकतवर स्वॉर्ड स्पिरिट को कांटेक्ट कर लिया है जिसका नाम जिंगसिन है। यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ मानी के साथ फेथ को भी खरीदा जा सकता है। तो शेख लीडर ने इस बात को बिल्कुल सही किया जिसका पैसा है उस वक्त में बहुत ज्यादा लाखी होता है। अगली पॉल एमसी शेख लीडर की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में शेख लीडर से कहने लगा वो मेरी तो गॉड डैम लू टैलेंट की प्रॉपर्टी है और जिससे वो अभी इस्तेमाल कर रहा है। अगली पॉल एमसी अपनी पार को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहना एक इस तरह की बुलशिट बातें तुम कर रहे हो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से शेख लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जिसे देखने के बाद शेख लीडर बहुत ज्यादा शौक और एमसी कहना कब से हमारे इस शहर के अंदर इतनी ज्यादा सुपीरियर एक्ट कर पा रहा है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक लीडर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को इस्तेमाल करते हुए एमसी से कहने लगा तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से अटैक कर रहे हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते शेख लीडर बहुत ही मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से एमसी के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों शेख लीडर हालत यहाँ बहुत ही बुरा हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से शेख लीडर आप बहुत ज्यादा बुरी तरह से जमीन की तरफ गिरने लगा। और फिर शेख लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से एमसी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर एमसी बहुत ही आसानी से शेख लीडर पर अटैक करने लगा जिस चीज को शेख लीडर बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर डॉज कर रहा था। उसी पर शेख लीडर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा या तो भी अगर ये आदमी यहाँ पर मार्शल आर्ट को इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इसका कल्टीवेशन मुझसे थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है। और फिर शेख लीडर अपने पार को रिलीज करते हुए कहने लगा चैन सिंह तुम आप बाहर निकलो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पीछे यहाँ पर एक स्वॉर्ड स्पिरिट आने लगा और उस स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ एक लीडर अपने पावर के साथ एमसी पर अटैक करने लगा। जिस चीज को दूर से देखने के बाद मिस लियो रुयान थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा क्या एक स्वॉर्ड स्पिरिट जो एक इंसानी फॉर्म भी ले सकता है आप बोलो लू चेन को दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। अगली पॉन मिस लियो रुयान अपनी शोध की तरफ आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा अपने पीछे देखो। उसी पर हम लोग देख पाते वो स्वॉर्ड स्पिरिट एमसी को पीछे से अटैक कर रहा था लेकिन अगली पर एमसी बहुत ही आसानी से उस स्वॉर्ड स्पिरिट के अटैक को डॉज कर लेता है जिसे देखने के बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर एमसी उस स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ देखते उससे कहना क्या ये कोई स्वॉर्ड स्पिरिट है। और फिर एमसी अपनी ताकत को रिलीज करते उस स्वॉर्ड स्पिरिट से कहने लगा साहब मेरे लिए कुछ पावर पे प्रैक्टिस बन सकती हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस स्वॉर्ड स्पिरिट को अपनी फिल्म पावर के साथ कवर कर लेता है जिसे देखने के बाद शेख लीडर और मिस लियो रुयान बहुत ज्यादा शौक है थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो स्वॉर्ड स्पिरिट अब एमसी के काबू में आ चुका है। और फिर वो स्वॉर्ड स्पिरिट एमसी को छोड़कर आप तो शेख लीडर बैठे कोने आगे बढ़ेगा जिस चीज को देखने के बाद शेख लीडर थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला को कहना चैन सिंह तुम क्या कर रहे हो। और इस चीज को एमसी मुस्का को देख रहा था। और फिर चैन सिंह शेख लीडर पर अटैक को उसके स्वॉर्ड को उसके हाथ से गिरा थे जिस चीज को देखने के बाद शेख लीडर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर चैन सिंह शेख लीडर के गोले पर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है जिसे देखने के बाद शेख लीडर यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी शेख लीडर की तरफ देखते उससे कहना क्या तुम अभी मेरे खिलाफ फाइट करना चाहते हो। जो सुनने के बाद शेख लीडर कहने लगा नहीं मैं सरेंडर कर रहा हूँ नहीं मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और फिर हमें एक भिला का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग देख पाते शेख लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी को गीत करते मुस्का को एमसी कहने लगा सीनियर आप जो भी चाहे आप मुझसे कह सकते हैं। और फिर शेख लीडर चैन सिंह की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा क्या आप सिर्फ मुझे चैन सिंह को वापस दे सकते हैं उसके बिना मैं अपने शेख लीडर की पोजीशन को नहीं रख सकता हूँ। तो सुनने की बात एमसी मिस लियो रुयान के साथ प्लान करते हुए शेख लीडर से कहने लगा जो मैं ताकतवर स्वॉर्ड स्पिरिट को हासिल कर लूंगा तो मैं जरूर तुम्हारी इस स्वॉर्ड स्पिरिट को वापस दे दूंगा तुम्हें। तो सुनने की बात शेख लीडर थोड़ा सा परेशान होगा तो एमसी कहने लगा क्या मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ ऐसे स्वॉर्ड स्पिरिट को ढूंढ कर आता हूँ जो स्वॉर्ड में आपको चाहिए। जो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर से कहने लगा मुझे सबसे ताकतवर स्वॉर्ड स्पिरिट चाहिए यहाँ पर। और फिर एमसी एक कोल्ड पीस बनाकर शेख लीडर तरफ देखते उससे कहना जिसका नाम जिंगसिन है यहाँ पर। और दोस्तों एमसी की इसी शानदार लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।
दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक लीडर एमसी की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा जिंगसी स्वाच पे सन ऑफ हेवन सूत यार का स्वाच पे है। इस स्वाच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनने के बाद एमसी अपने सीट से खड़ा होते हुए सेक लीडर से कहने लगा वो तुम मुझे इस तरह के ताश स्वाच के अंदर डालने वाली हो तो फिर मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करने वाला हूँ। और फिर एमसी चैंगसिन स्वाच पीढ़ी की गाल पर हाथ रखते हुए स्वैग लीडर से कहने लगा तो फिर मैं जरूर इसे लेकर इस माउंटेन से जाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद स्वैग लीडर पहले थोड़ा सा सो गए थे और फिर अगली बार बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा स्वाच पीढ़ माउंटेन की स्वैग लीडर किसी भी हालत में यहाँ पर एक स्वाच पीढ़ को पोजिश करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसे खो दिया तो भी मैं अपनी पोजीशन को भी खो दूंगा। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद चैंगसिन थोड़ा सा शर्मा को एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं आपके एप्रिसिएशन के लिए आपको शुक्रिया कह रहा हूँ। अब इस चीज को शायद से देखने के बाद मिस लियू रोयान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। लेकिन अगली पर एमसी के सामने अपने घुटने पर देखती हुई जो सैक लीडर एमसी को एक टोकन देते हुए एमसी से कहने लगा यही वो टोकन है जिसके मदद से आप जिंग सेन के लोकेशन में पहुंचे थे। सीनियर मैं से आपसे पूछना चाहता हूँ। अगली वो सैक लीडर बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी से कहने लगा प्लीज उसे यहाँ पर से लेकर मत जाइए, मुझे सच में उसकी जरूरत है। उसी वक्त हम लोग देख पाते चैंगसिन बहुत ज्यादा शर्मा को एमसी तरफ देख रहा था और इस चीज को देखकर मिस लियू रियान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर एमसी उस टोकन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोल हमें यहाँ पर पीक और सॉस पीक माउंटेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुरा कहने का मास्टर और भी जिंग सिंह है वीडियो की मदद से किसी के साथ बात करते हुए कहने लगा मास्टर क्या हम लोग को सॉस में मिस लियू रुयान को या वो मानना ही पड़ेगा। जो सुनने की बात उस वीडियो के दूसरी साइड से सूत यहाँ बहुत देर मुस्कुरा कर कहने लगा तो रुयान आप उस लू चैन के कोतों में आ चुका है वो भी विच क्राफ्ट की मदद से। उसका जिंदा रहना मरने से भी ज्यादा बुरा है उसके लिए। और फिर यहाँ थोड़ा सा मुस्कुरा कर जिंग सिंह की तरफ देखते हुए जिंग सिंह से कहने लगा तो मारने के बाद उससे आजादी करने वाली हो। उसमें उसको सूत या यहाँ पर एक पेटे दिए बादशाह थे और कुछ भी नहीं। अगली पर हमें पीक ऑफ सॉस पीक माउंटेन के बाहर का साइड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक लड़की एमसी और मिस ली रुआन को वहाँ से लेकर जा रहा था और फिर वो लड़की एक प्लेस में जाकर खड़ा हुए थे। उसी तरह एमसी और मिस लियू रुआन भी आगे बढ़ने लगा। अगली पर एमसी उस प्लेस के अंदर अपनी उस नए टोकन को डाल देता है जिसके वजह से वहाँ बहुत देर रोशनी बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस रोशनी की वजह से यहाँ पर चैंगसिन अपनी आंखों को बंद करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगली पर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा हुआ कहने लगा तुम लोग बाहर की साइड ही रहने वाले हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अंदर मत आना। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा कूल अंदाज में आप उस सॉस पे माउंटेन के अंदर जाने लगा। जिस चीज को देखते हुए लियू रुयान अपनी मन में कहने लगा सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त हो चुका है जब से मैंने जिंगसिन को नहीं देखा है। अगर उसका कालते से पहले से इन्फॉर्म हो चुका है तो फिर क्या लूचेन उसकी जीत सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप उस सॉस पे माउंटेन के अंदर आ जाता है और फिर उस सॉस पे माउंटेन के अंदर हमें वहाँ पर एक छोटे से घर का सीन दिखाता है। इसके अंदर एमसी को आते हुए दिखने के बाद जिंगसिन थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जिंगसिन एमसी तरफ देखते हुए एमसी बोले कौन हो तुम यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी अपने फायर पावर को रिलीज कर जिंगसिन से कहना तुम्हारा नया मास्टर हूँ मैं यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो सुनने के बाद जिंगसिन अब अपने पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगा और फिर एमसी पर अटैक करते हुए कहना इंश्योरेंस कोई के वो हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथों के साथ जिंगसिन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा और फिर एमसी बहुत ही आसान जिंगसिन के सारे अटैक को रोकने के बाद सब मुस्कुरा को जिंगसिन से कहने लगा सबसे ताकतवर सॉस पीढ़ी की ताकत सच में उसके रेपुटेशन के लायक है। वो हम लोग देख पाए जिंगसिन एमसी के पीछे से आकर एमसी पे अटैक करते हुए कहना ये चीज आप यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते जिंगसिन ने एमसी के दिल के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था लेकिन उसी पर जिंगसिन अपने सामने था कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जिंगसिन की तरफ देखते उससे कहना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव
मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा। तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एंगसिन एमसी के माइंड कंट्रोल से फ्री होने के बाद मिस लियू रुयांग की तरफ देखते हुए मिस लियू रुयांग से पूछने लगा मेरे से असल में क्या हो रहा है। और फिर मिस लियू रुयांग की तरफ देखते हुए चैंगसी मिस लियू रुयांग से फिर से पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर और किस लिए हम लोग अभी सॉल्ट स्पीड माउंटेन के पीक के अंदर हैं। वो सुनने के बाद मिस लियू रुयांग थोड़ा सा शौक और चैंगसी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस लियू रुयांग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो फिर से अपने सेंस में वापस आ चुका है। क्या लुचेन के पावर आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। क्या इसका मतलब है उसके साथ वो हमें उस सॉल्ट माउंटेन के अंदर का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाए जिंगसिन ने एमसी के दिल के अंदर अपनी सॉल्ट को घुसा दिया था। और फिर एमसी जिंगसिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा मैं सॉफ्टवेयर ताकतवर सॉल्ट स्पीड से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था। मैं किसी भी हालत में यहाँ पर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन को तो अफोर्ड नहीं कर सकता और जॉब में इसके साथ यहाँ पर डील कर रहा हूँ। सोचिए मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात मेरा जो स्पीड कंट्रोल आर्ट है उस वॉच में यहाँ पर काम कर रहा है। और फिर जिंगसी एमसी साहब देखो कुछ भी ना समझकर एमसी पूछने लगा तुझे मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ लियू रुयान को अपनी सरसाई के कंट्रोल के हाथ से अब आजाद करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगसिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर जिंगसिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अन्ना मैं तुम्हें यहाँ पर मौत से भी बुरा सजा देने वाला हूँ। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर जिंगसिन से कहला क्या कौन सा सरसरी। और फिर एमसी जिंगसिन की तरफ देखते हुए जिंगसिन से पूछने लगा क्या ऐसा तुमने सूट किया ने कहा है। तो सुनी की बात जिंगसिन अपनी शोध को एमसी के अंदर अभी तक घुसा तो एमसी कहने लगा किसने तुम्हें सवाल पूछने का परमिशन दिया है यहाँ पर। इसके जवाब में एमसी आप जिंगसिन की तरफ देखते हुए जिंगसिन से कहने लगा मेरे लू केलिंग की स्पीड कंट्रोल सीखे रात सच में यहाँ पर काम कर रहा है। अगली पर एमसी आप जिंगसिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर जिंगसिन से कहने लगा तो तुम मुझे मार सकते हो तो फिर लियू रियान के ऊपर जो सरसरी है उस वॉच में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या तुम सच में मुझे मार भी सकते हो। जो सुनी की बात जिंगसिन बहुत गुस्सा होकर एमसी पर जोर से चिल्ला और कहने लगा तो तुम सच में मरना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हारे विश को यहाँ पर फुलफिल करने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जिंगसिन की पूरी कोशिश करने के बाद भी एमसी के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और फिर जिंगसिन बहुत घबरा कर अपने शोध को छोड़ते हुए अपने मन में कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर जिंगसिन अपने खुद के हाथों को देखते हुए खुद से पूछना किस लिए मैं यहाँ पर एक किलिंग ब्लो को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगसिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जिंगसिन धीरे धीरे एमसी तरफ आप आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप एमसी जिंगसिन की तरफ देखते हुए जिंगसिन से कहने लगा ये लू किलिन यहाँ पर आयरन फोर्जिंग को इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को पूरी तरह से टेम्पर करने के लिए और उसी सीखे हाथ को यहाँ पर पास डाउन करता है अपनी शोध को पूरी तरह से यहाँ पर इंसलेव करने के लिए। जो सुनी की बात जिंगसिन पहले यहाँ पर थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी अपनी स्पीड कंट्रोलिंग हाथ के बारे में सोचती हुई जिंगसिन से कहने लगा एक ताकतवर शॉर्ट स्पीड को हासिल करने के लिए सूतियान ने हमारे कैलेंडर के सीखे हाथ को पहले टारगेट किया था। और फिर एमसी वहाँ पूरी सूतियान और अपनी फाइट के बारे में सोचने लगा जहाँ पर सूतियान ने एमसी को बहुत ही बुरी तरह से मार डाला था। अगली पर उस चीज को याद करने के बाद एमसी बहुत ही गोल थे बनाकर कोल तो मैं जिंगसिन से कहने लगा उसके वजह से मेरे लू किलिन यहाँ पर एक कैलामिटी को पूरी तरह से सफर किया था और आप लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाए जिंगसिन यहाँ पर आप रोने लगा था। और फिर जिंगसिन एमसी के सारे बातों को सुनी के बाद अपने घुटने पर आ जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद एमसी जिंगसिन की तरफ देखते हुए जिंगसिन से कहने लगा नॉर्मली तुम्हारे से एक ताकतवर शॉट भी कभी इसके साथ इतने आसानी से इफेक्ट नहीं हो सकता है। जो सुनी के बाद जिंगसिन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही रोते हुए एमसी मैं अगली बार एमसी जिंगसिन की सारी बातों को कहते हुए जिंगसिन से बहुत ही कोल तो मैं कहने लगा लेकिन सूतिया ने हमारे लू केलिंग की सीखे हाथ को इस्तेमाल किया है तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खुद की ताकतवर बनने से पहले। वो सुनी के बाद जिंगसिन अब एमसी के पाव की तरफ देखते हुए बहुत रोते हुए मास्टर मैं अगली बार एमसी यहाँ जिंगसिन की तरफ देखते हुए जिंगसिन से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है यही सूतियान का रिट्रीब्यूशन हो सकता है। और फिर एमसी आप अपने सामने तक आगे बढ़ते हुए जिंगसिन से कहने लगा और तुम्हें मेरे नाम यानी लुचेन के बारे में मालूम है। क्या मतलब है सूतियान पहले ही तुम्हें आसानी से ढूंढ चुका होगा। अगली पर एमसी एक मिरर को अपने हाथ से पकड़ने लगा। फिर एमसी उस मिरर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस मिरर से कहने लगा अरे सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन आप वो मुझसे बिलोंग करता है। वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख रहे जिंगसिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद उस मिरर की दूसरी तरफ से सूचियां बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला क्या लुचेन। दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज
प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सुतियान उस मिरर की दूसरी तरफ से एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, पहले लियू रुयान और आप जिंगसिन, तुम एनिमल करके क्या तुम सिर्फ यहाँ पर मेरे क्लोज इंसान को टारगेट करना जानते हो? इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर सुतियान बहुत ज्यादा फास्टे दिख रहा था। तो सुनी की एमसी आप उस मिरर को दूसरी तरफ फेंकते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सुतियान से कहने लगा, तुम पहले एक इमोर्टल बन चुके हो तो फिर तुम किस लिए फिर भी इस लुआ इलों के बारे में परवाह करे हो? अगली पर एमसी जिंगसिन के ताम आगे बढ़ते हुए सुतियान से कहने लगा, असल में मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुमने जिंगसिन पर यहाँ पर स्पीड कंट्रोल सिक्के टेक्निक को यूज किया है। और फिर एमसी जिंगसिन के मुंह को पागल को थोड़ा सा मुस्कुरा को सुतियान से कहने लगा, मैं इतनी आसानी से सबसे ताकतवर शॉर्ट स्पीड को अपने लिए ले पाया हूँ। ऐसा मत सोचना, मुझे नहीं मालूम है वो टेक्निक सिर्फ ह्यूमनॉइड शॉर्ट स्पीड पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट शॉर्ट की पावर को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले एक मास्टर लिस्ट स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ता है। उसी वो एमसी के पीछे से हम लोग सिस्टम लेडी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो सिस्टम लेडी एमसी को एक कार्ड देते हुए एमसी से कहने लगा, होस्ट का टास्क यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। रिवेंज टारगेट सुतियान का शॉर्ट स्पीड को सीज करने का, जिसके रिवार्ड के रूप में होस्ट को यहाँ पर एक शॉर्ट स्पीड रिनेम कार्ड मिल रहा है। जो सुनी की एमसी सीरियस फेस बनाकर सिस्टम लेडी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ही वो कार्ड है जो मुझे अलाउ करने वाला है किसी और के शॉर्ट स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। और फिर सिस्टम लेडी बहुत मुस्कुराकर जिंगसिन की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, जरूर ये चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जो ईस्ट कंट्रोल टेक्निक है वो सच में बहुत इंफीरियर है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेम नहीं है। वो उस मिरर से इस सीन को देखते हुए सूत यहाँ बहुत गुस्से में आने लगा और एमसी जिंगसिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप उस कार्ड को जिंगसिन की सर पर लगाकर इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से जिंगसिन को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। और फिर एमसी आप जिंगसिन की सॉरी के अंदर से उसके शॉट को बाहर निकालने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते इस सीन को देखते हुए सूत यहाँ बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या? अगली को एमसी जिंगसिन के सॉरी के अंदर से शॉट को बाहर निकालने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराते उसकी तरफ देखकर कहने लगा, सबसे ज्यादा ताकतवर शॉर्ट स्पीड है यहाँ पर। पांच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उस शॉट की मदद से यहाँ पर एक स्लेस लगाने लगा। अगली को हम लोग देख पाते एमसी ने सिर्फ अपनी एक ही स्लेस की मदद से उस टेम्पल को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है। फिर एमसी जिंगसिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, ये सच में इसके रेपुटेशन के लायक है। इसके सिर्फ एक मामूली स्लेस से यहाँ पर इतना ताकत बाहर निकल रहा है। तो सुनी की सिस्टम यदि आप एमसी से चिपकते हुए एमसी कहने लगा, डिफिकल्टी आप इंक्रीज हो रहा है। जो सुनी की एमसी अजीब सा मुंह बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सिस्टम यदि फिर से एमसी से कहने लगा, अभी से होस्ट को यहाँ पर सूत यहाँ के बिलाज रिलेटिव को टारगेट करना पड़ेगा होस्ट सिस्टम से रिवार्ड को रिसीव करने के लिए। जो सुनी की एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उस प्लेस को इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, लूचियन। अगली पर सूतियान अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर बहुत से मारी जोर से चिल्ला कहने लगा, लूचियन मैं जिस औरत से प्यार करता तुमने उसे चुरा लिया है और आप तुमने मेरे डिवाइन आतिबेद को भी मुझसे चुरा लिया है। मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा, मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सूतियान देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो एमसी उस मिरर की दूसरी तरफ से सूतियान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सूतियान से कहने लगा, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हारी मॉम के बारे में। तो सुनी की बात सूतियान बहुत गुस्से में अपने हाथ में उस मिरर को पकड़ने लगा। फिर सूतियान बहुत परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में प्लान कर रही हो? जो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा को सूतियान से कहने लगा, तो यहाँ पर एक सिटी थी जिसके पास अभी भी सच में बहुत ही अच्छा चार्म है। अगली पर एमसी बहुत मुस्कुरा को सूतियान की तरफ देखते हुए सूतियान से कहने लगा, आज मैं सब तुम्हारा स्टेप फादर बन जाऊंगा, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। तो सुनी की सूतियान बहुत गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहना, तुम कमी नहीं कोई किए। फिर
हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। इसी वक्त सूतियान अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा था। अगली पहुंच सूतियान बहुत ज्यादा गुस्से में उस मिरर के दूसरी तरफ से एमसी पर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सूतियान दिखने में बहुत ज्यादा फास्ते दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर तो उस मिरर को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है अपने पाँव के से कुचलने के बाद। और फिर एमसी पागल की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, ओ सूतियान, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम इस तरह के फेस भी बना सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। क्लिप और सीखने थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अगर आप यहाँ पर इवेंट टारगेट की मदर को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर क्या उसे पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर देने की वजह से आपके बारे में उसे सब कुछ मालूम नहीं चल जाएगा। वो सुनी के भाई एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिस्टम लेडी की तरफ देखते हुए सिस्टम लेडी से कहने लगा, इसने कहा मेरा अगला टारगेट सूतियान का मॉम है यहाँ पर। अगली पर एमसी एक डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम लेडी से कहने लगा, सूतियान के पास आज भी एक यंगर सिस्टर सू जिया जो नहीं है। और फिर एमसी उस प्लेस से बाहर निकलने के बाद सिस्टम लेडी से पूछने लगा, जैसा भी हो लेकिन लियो रुयान कहाँ पर है अभी। तो दोस्तों एमसी की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत स्पीड माउंटेन सेट के अंदर का सीन, जहाँ पर उस सेट का लीडर अपनी सीट पर बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ बहुत से गार्ड अभी खड़ा हुआ था। फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर कोई मिस लियू रुआन को ले आकर फेंक देता है। अगली पर हम लोग देख पाते शॉर्ट प्रिंस चैंगसिन यहाँ पर मिस लियू रुआन को यहाँ पर लेकर आया है। वह मिस लियू रुआन की तरफ देखते हुए सेट लीडर मिस लियू रुआन से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर लियू रुआन हो, सोच में यकीन नहीं कर पा रहे, तुम खुद यहाँ पर हमारे पास आ चुके हो। फिर सेट लीडर बहुत मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाउंड्री को ऑफर किया है तुम्हारे स्वर के बदले। मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फॉर्चून विंडफुल होने के बाद हमारे तो पाव के करीब आकर गिरने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस लियू रुआन बहुत परेशान को सेट लीडर तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोस्ट सेट लीडर मिरर को मिस लियू रुआन को दिखाने लगा, जिस मिरर की दूसरी तरफ से सूतियान एक डेविल फेस बनाकर मिस लियू रुआन की तरफ देखते हुए मिस लियू रुआन से कहने लगा, तो तुम्हें इन लोगों ने सोच में पकड़ लिया है। ऐसा लग रहा है लूचे ने तुम्हारे साथ खेलने के बाद तुम्हें दूसरी तरफ फेंक दिया है। तो सुनने के बाद मिस लियू रुआन बहुत गुस्से में सूतियान पर चिल्लाते हुए सूतियान से कहने लगा, बीस्ट कोई के हर किसी को तुम्हारे जितना इतना भाईल मत समझो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लियू रुआन बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पोस्ट एक लीडर सूतियान की तरफ देखते हुए बहुत मुस्का को सूतियान से कहने लगा, और सूतियान आप देख पा रहे इससे हमारी सॉस पे माउंटेन ने पकड़ा है। तो सुनने के बाद सूतियान एक सीरियस फेस बनाकर सेट लीडर से कहने लगा, चीफ तो उसके सौर को लेकर सो फैमिली के अंदर जाओ तुम्हारी रियाद को क्लेम करने के लिए। जो सुनने के बाद सेट लीडर बहुत मुस्का को सूतियान से कहने लगा, और सूतियान आपका बहुत शुक्रिया। अगली वो सेट लीडर मिस लियू रुआन की तरफ देखते हुए बहुत मुस्का को मिस लियू रुआन से कहने लगा, मैंने सुना है कि लियू रुआन यहाँ पर ड्यूल कल्टीवेशन सेक्रेट फिजिक्स को पोजेस करता है। जो सुनने के बाद मिस लियू रुआन बहुत परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस लियू रुआन की तरफ देखते हुए सेट लीडर अपने मन में कहने लगा, जब लॉर्ड सूतियान सिर्फ उसे मोड़ा हुआ देखना चाहता है तो फिर उससे पहले मैं शायद इसे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने बहुत ही आसानी से सेट लीडर के हाथों में जो मिरर था उसे बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देता है। जिस सहते के पहाड़ को महसूस करने के बाद सेट लीडर बहुत घबराते और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों अभी इस आदमी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इसने यहाँ पर किसी भूत को देख लिया है। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर सेट लीडर पर अपने शोध को तान दिया है, जिसके देखने के बाद सेट लीडर बहुत परेशान हो रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो शोध फिर से सेट लीडर से दूर हट जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस शोध को किसी ने यहाँ पर पकड़ लिया है। और फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहना, तुम कौन हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर हमारे एमसी आ चुका है, जो अभी बहुत गुस्से में सेट लीडर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी अपने हाथ से अपने शॉट को फेंकती हुई कहने लगा, शॉट पे माउंटेन ने मेरे लिए जितनी भी परेशानी को खड़ा किया है। और फिर एमसी जिंगसिन की तरफ देखते हुए जिंगसिन से कहने लगा, यहाँ पर सारी स्पीड का लीडर होने के नाते तुम मुझे यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन देने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगसिन के हालत बहुत बुरा दिख रहा था। अगली बार जिंगसिन बहुत शर्मा को और एमसी की तरफ देखते हुए
एमसी कहने लगा, ऐसा मास्टर मुझे कमांड कर रहा है। अगली बार जिंगसिन की इस हालत को देखने के बाद एक गार्ड बहुत से पुलिस को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या ये लेडी जिंगसिन नहीं है जो मास्टर और शॉर्ट स्पीड, तो फिर किस लिए वो यहाँ पर इस आदमी के साथ आवी है? क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी यहाँ पर लेजेंडरी सन ऑफ हेवन है? इसी वो हम लोग देख पाते जिंगसिन भी एमसी था देख को बहुत समय लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार सेक लीडर बहुत से पुलिस को जिंगसिन की तरफ देखते हुए जो जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक शॉर्ट स्पीड जिसके बाद पहले से अपना खुद का मास्टर है वो किसी और को अपने मास्टर की तरह एक्नॉलेज नहीं कर सकता है। और फिर सेक लीडर अपनी आंखों अच्छी तरह से मुझते हुए कहने लगा, मैं शायद यहाँ पर कोई सपना दिख रहा हूँ। लेकिन अगली बार जिंगसिन बहुत देर गुस्से में सेक लीडर की तरफ देखते हुए सेक लीडर से कहने लगा, कोई ना कोई के सच में दोस्तों इस चीज के अंदर हमारा शॉर्ट वाइफो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जिंगसिन सेक लीडर के मुंह पर एक जोरदार थापड़ मारते हुए सेक लीडर से कहने लगा, मेरे मास्टर की औरत को इसी वक्त छोड़ दो। सच में दोस्तों सेक लीडर को फेस को देखकर ऐसा लग रहा है उसे यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अगली बार हम लोग देख पा जिंगसिन एमसी को यहाँ पर सेक लीडर का सीट ऑफर करने लगा, जिस चीज को देखकर एमसी उस तो आगे बढ़ते जिंगसिन से कहने लगा, इतना थोड़ा सा भी काफी नहीं है मेरे लिए। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर एमसी सेक लीडर की सीट पर बैठने के बाद एक स्टेज पीस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, इस लेवल का पनिशमेंट ये चीज मेरे दिल को शांत करने के लिए थोड़ा सा भी काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत बेदेश दिख रहा था। और फिर एमसी जिंगसिन के फेस को भागते हुए जिंगसिन की तरफ देखते हुए जिंगसिन से कहने लगा, जिंगसिन उसी वो हम लोग देख पाते अपने फेस को भागने की वजह से जिंगसिन सच में बहुत शर्माने लगा था। और फिर एमसी अपनी पावर को रिलीज करते हुए जिंगसिन से कहने लगा, हाँ जरूर तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हो। इसी वो एमसी के पावर को महसूस करने के बाद हम लोग देख पाते सारे गांव बहुत ज्यादा घबरा थे और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर शॉर्ट स्पीड जिंगसिन उसी वक्त अपनी शॉट को भाग और एमसी तरफ आने लगा। दोस्तों इसी कॉन्फ्यूज सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी की बातों को सुनने के बाद जिंगसिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मास्टर क्या आपका मतलब है? उसी वो जिंगसिन के पीछे एमसी की बातों को सुनने के बाद सेक लीडर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सेक लीडर अपने हाथों से यहाँ पर एक चुटकी बजाते हैं। इसे सुनने के बाद अचानक से बहुत से गार्ड भाग कर रिश्ता भी आने लगा। अगली बार हम लोग बहुत से गार्डों को उस मेन हॉल के अंदर आते हुए देख पाते। अब उनमें से एक गार्ड बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब और क्या चल रहा है यहाँ पर, आसन में क्या हो रहा है? उसी पर और एक गार्ड कहने लगा, यहाँ सेक लीडर ने इस बार किसी को प्रवोक कर दिया जिससे हम लोग को सच में प्रवोक नहीं करना चाहिए था। क्या हम लोग पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं? और फिर हम लोग देख पाते एमसी लियू रुयान की तरफ देखते हुए लियू रुयान से पूछने लगा, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है? जो सुनने के बाद लियू रुयान एमसी कहने लगा, मास्टर आपके कंसर्न के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया, लेकिन मैं पूरी तरह से अनहार्म्ड हूँ। इसमें दोस्तों इस पल भी एमसी ने लियू रुयान को अपनी गोद पर बैठा को रखा था और जिंगसिन एमसी सामने अपनी घुटने पर बैठे हुए थे। अगली पर एमसी लियू रुयान के हाथों की तरफ देख लेता है जहाँ पर लियू रुयान को थोड़ा सा चोट लग चुका था, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर एमसी बहुत ही कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तौर में जिंगसिन से कहने लगा, इसी अगर मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी पूरी साउथ स्पीड माउंटेन ट्रैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या तुम ऐसा कर सकती हो? उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद जिंगसिन पहले थोड़ा शॉक हो जाते और बहुत जल्दी सैड हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फर्स्ट में दोस्तों जैसा कहा जाता है ए हीरो कैन किल यू फॉर द वर्ल्ड लेकिन ए विलेन कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड फॉर यू। बात यहाँ पर बिल्कुल सच हो रहा है। और सॉरी दोस्तों ये बात मुझे अभी सिर्फ इंग्लिश में मिल रहा था इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में कह दिया, इसीलिए प्लीज कोई भी इसके लिए मुझे थोड़ा सा भी ऑफेंड मत होना। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जिंगसिन बहुत ज्यादा सैड होने लगा। यहाँ तो भी वो गुस्से के मारे अपनी थोड़ों को अपने दांतों से काटने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और जिंगसिन बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में एमसी कहने लगा, यहाँ पर मास्टर की शॉर्ट स्पीड हूँ, इसलिए मास्टर की सिर्फ एक सिंगल कमांड के साथ सारी शॉर्ट स्पीड को उधार दे सकता हूँ इस शहर के अंदर मौजूद हर एक कल्टिवेटर को मारने के लिए। सिर्फ हम लोग देख पाते जिंगसिन की इस बात को सुनने के बाद बहुत से गार्ड बहुत ज्यादा परेशान होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप और सेक लीडर बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी के सामने अपने घुटने में बैठती हुई एमसी कहने लगा, सीनियर सीनियर प्लीज। और फिर सेक लीडर एमसी के सामने अपनी माथा को देखते हुए एमसी कहने लगा, प्लीज हमारे सेक्ट को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और मैंने जो भी चीज किया
किया था उसके लिए सूतिया ने मुझे फोर्स किया था और कुछ भी नहीं। अगली पोस्ट सेक लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी के सामने अपने सर को झुकाकर धीरे से खुद से कहने लगा कि सच में बहुत बुरा है ये जरूर लूचे ने यहाँ पर जिसके बारे में सूतिया कुछ देर पहले बात कर रहा था। एक और भी नहीं सुना था वो यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है जो यहाँ पर जिंगसिन को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अब उस सेक लीडर की इस तरह की बातों को सुन के भाई एमसी उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम अब रिग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। अगली पर उस हॉल के अंदर मेजर हारे गार्ड एमसी सामने झुक कर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा गिरे तीमों तक हम लोग पूरी तरह से इनोसेंट है यहाँ पर। और एक गार्ड बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा शाम पर थोड़ा सा मार्से दिखाई मेरे पास अपना खुद का फ्यूंस है अपने घर के अंदर जिसके मुझे यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। फिर सेक लीडर एमसी सामने झुकते हुए एमसी कहने लगा यार मैं आपसे बैक कर प्लीज हमें इस बार छोड़ दीजिए। तो सुन के हम लोग देख पाते लियो रुयान पहले थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सेक लीडर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से धीरे से कहने लगा मुझे मालूम है सूतियान के इस मोता इलम के अंदर जो स्कीम है उसके बारे में यार ये इन्फॉर्मेशन जरूर आपके लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है आपके उस ग्रैंड प्लान के अंदर। तो सुन के लियो रुयान थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर उस सेक लीडर से पूछना क्या सूतियान का स्कीम वो क्या है यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते एमसी सीरियस पीस बनाकर आज भी सेक लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस सेक लीडर की तरफ देखते हुए उस सेक लीडर से कहने लगा ये सच में एक अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर एमसी उस सेक लीडर के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर उस सेक लीडर से थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा तो फिर पहले इसे सुनते हैं। फिर हम लोग देख सकते हैं तुम्हारे ये सिक्के तुम्हारे पूरे सेक को सोने के लायक है यहाँ पे नहीं। जो सोने की बात हम लोग देख पा सेक लीडर अभी बहुत परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आवाज जाते हुए बहुत मुस्कुराकर जिंगसिन से कहने लगा जिंगसिन इस प्लेस को लॉक कर दो इनमें से कोई भी यहाँ पर अंदर या फिर बाहर नहीं जा सकता है। सुनी की बात जिंगसिन स्टेज पीस बनाकर एमसी कह रहा ठीक है मास्टर। उसी को हम लोग देख पाते मिस लियो रुयान अभी बहुत मुस्कुरा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में एक और प्लेस का सीन दिखाता है यहाँ पर एमसी सामने सेक लीडर अपनी घुटने पर बैठे हुए थे और फिर हम लोग देख पाते लियो रुयान एमसी को चाय सर्व कर रहा था और उसी पर सेक लीडर बहुत मुस्कुरा को थोड़ा सा परेशान होते हुए एमसी से कहने लगा यार आप शायद यहाँ पर लॉर्ड लूचेन है जिसके बारे में सूतियान कुछ देर पहले बात कर रहा था। वो सुनने के बाद एमसी अपनी चाय को पागल को एक कोल्ड फिश बनाकर उस सेक मास्टर की तरफ देखते हुए उस सेक मास्टर से कहने लगा अपने बकवास को बंद करो आप मुझे बताओ जो मैं यहाँ पर सच में सुनना चाहता हूँ। तो सुनने के बाद वो सेक लीडर बहुत परेशान होकर एमसी सामने अपने सर को झुकाकर धीरे से एमसी कहने लगा सूतियान यहाँ पर बहुत सारे मेजर सेक के साथ मिलकर लू कैलेन के एंसेस्टर तो हमको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगली पर वो सेक लीडर बहुत परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो यहाँ पर एक प्लान कर रहा है एक रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जिससे वो हमेशा के लिए लॉर्ड लूचेन के लोकेशन को तय कर पाए। वो यहाँ पर लॉर्ड लूचेन की बातचीत बेलाद रिलेटिव को इस्तेमाल करना चाहता है इस काम को करने के लिए। तो सुनी की बात एमसी बहुत गुस्से में बहुत कूल तो में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था ऐसा लग रहा था ये अभी सूतियान को मार डालेगा। और दोस्तों एमसी की इसी गुस्से बड़ा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत गुस्से से अपने हाथ को एक टेबल पर मारने लगा और फिर एमसी बहुत गुस्से में अपने हाथों में एक 5 मारा तो ये बहुत चिड़ते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इतना साहस भी कैसे हुआ वो यहाँ पर मेरी बाचे हुई लू फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एमसी बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा सूतियान यहाँ पर शायद बेलाद लाइन तेरे की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। वो मिस लियो रुयान थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर सेक मास्टर बहुत मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अब क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इंडियन लॉर्ड लुक के लिए काफी है हमारे साउथ स्पीड माउंटेन को छोड़ने के लिए सीक्रेट को रिवील करने का मतलब है हम लोग सूतियान को अपोज करे और बाकी सारे मेजर सेक्ट को भी। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी गुस्से हमारे कांपते हुए अभी सेक लीडर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सेक लीडर सच में बहुत परेशान होने लगा। सच में दोस्तों अभी सेक लीडर का बात को चौसठ हो चुका है।
हैं। और फिर सैक लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी कहने लगा ये इंटेल बिल्कुल सच है, ये इंटेल बिल्कुल सच है। जो सुन के बाद एमसी अपनी सीट से उठते हुए सैक लीडर से कहने लगा अगर ये इंटेल सच में बिल्कुल सच है तो फिर मैं जरूर तुम्हारी साथ भी माउंटेन शॉक को यहाँ से जाने दे सकता हूँ। जो सुन के बाद सैक लीडर बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ये चीज बिल्कुल सच है, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली वो सैक लीडर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी गीत करते हुए एमसी कहने लगा स्वाद लो आपके मैग्नानिटी के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आज भी माउंटेन सैक आपके इस ग्रेटनेस को कोई भी नहीं भूलने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अभी सैक लीडर को अपने पान से अटैक होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से सैक लीडर के आधे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके वजह से सैक लीडर अब अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैक लीडर का फेस देखने जैसा हो चुका था और एमसी इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो सैक लीडर जमीन पर गिरते हुए एमसी पूछने लगा लॉर्ड लो आपने ऐसा क्यों किया। तो सुनने के बाद एमसी उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर उससे कहने लगा मैंने यहाँ पर तुम्हारी सांस भी माउंटेन शॉक को जाने दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई भी नहीं कहा था मैं यहाँ पर तुम्हें सच में माफ करने वाला हूँ। अगली वो एमसी मिस लियो रुयांग की तरफ देखते हुए वो सैक लीडर से कहने लगा उसी वो जब तुमने लियो रुयांग को ऑफेंड किया था तुम्हारा अंत पहले से डेस्टिन हो चुका था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस लियो रुयांग बहुत ज्यादा शर्माने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और मिस लियो रुयांग आप उस घर से बाहर निकलने लगा। उसी वो जिंक्सी आगो एमसी गीत को तो कहने लगा मास्टर। अगली वो हम लोग देख पाए जिंक्सी एमसी के हाथों में खून को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी अब आगे बढ़ते जिंक्सिंग से कहने लगा जिंक्सिंग आप तैयार हो जाओ माउंटेन से बाहर जाने के लिए मेरे साथ। जो सुन के बाद जिंक्सिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा मास्टर क्या आप सच में सच भी माउंटेन को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते एमसी या कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर जिंक्सिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड तो मैं जिंक्सिंग से कहने लगा अब तो तुम मुझे यहाँ पर गारंटी दे सकते हो मेरे रिवेंज की कंप्लीट होने के पहले हमारी सॉस भी माउंटेन की कोई भी डिसाइपल इस माउंटेन गेट से बाहर नहीं निकलने वाला है, तो फिर मैं उन सभी इनोसेंट इंसानों को यहाँ से जाने के लिए दे सकता हूँ। जो सुनने की बात जिंक्सिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हाँ मास्टर जिंक्सिंग ये चीज को शुरू मैक्सियोर करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंक्सिंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी आप दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा इस माउंटेन से नीचे जाने से पहले हम लोग को शायद साउथ बीच माउंटेन को अच्छी तरह से ढूंढ लेना चाहिए, यहाँ पर शायद कोई अच्छी तेजा भी छुपा हुआ रह सकता है। जो सुनने की बात लियो रुयांग बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी पीछे जाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ठीक है मास्टर। और साउथ बीच जिंक्सिंग सिया स्पेस बनाकर एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाए जिंक्सिंग सिया स्पेस बनाकर अपने पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर हम लोग जिंक्सिंग के पीछे यहाँ पर साउथ बीच माउंटेन सेट के सैक लीडर के डेड बॉडी को देख पाते हैं। करीब हमें यहाँ पर कीपचार पेविलियन का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी और मिस लियो रुयांग अब अंदर जाने लगा। और फिर मिस लियो रुयांग अपने सामने तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा माउंटेन सेट के पूरे फाउंडेशन यहाँ पर ही है, इस सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। अगली वो सिस्टम ने बाहर आकर एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा सिस्टम यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे सुटेबल स्क्रिप्चर ढूंढने वाला है और मिस लियो रुयांग के लिए भी। तो सुनी की बात एमसी स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो सिस्टम बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं अब होस्ट के लिए यहाँ पर एक अच्छे शॉर्ट स्क्रिप्चर को ढूंढ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम लेती देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाए सिस्टम लेती यहाँ पर अपने उड़ा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करने लगा। उसी वो सिस्टम लेती दो बुक को आप उनके सेल्फ से बाहर निकालने लगा। अगली वो आप उनमें से एक बुक को पहुंचते हुए एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिस लियो रुयांग से कहने लगा मैं देख पा रहा हूँ ये शॉर्ट स्क्रिप्चर लियो रुयांग के स्पीच ग्रोथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये सारी मूव्स खास कर यहाँ पर डिफेंस और एस्केप की टेक्निक है। उसी वो एमसी के पीछे हम लोग और एक बुक को उड़ते हुए आते हुए देख पाते हैं। और फिर एमसी उस बुक को मिस लियो रुयांग को देते हुए मिस लियो रुयांग से कहने लगा शॉर्ट स्पीड माउंटेन सेट के मास्टर होने के बाद उसका जो शॉर्ट स्पीड जिसका नाम चैंगसिन है वो अब पूरी तरह से मास्टर लिस्ट बन चुका है, उसे अब तुम अपनी शॉर्ट स्पीड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ से उस बुक को लेते हुए मिस लियो रुयांग बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। और फिर एमसी वहाँ पर और एक बुक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा तो फिर ये शॉर्ट स्क्रिप्चर यहाँ पर शायद मेरे लिए सुटेबल होने वाला है। अगली पर उस शॉर्ट स्क्रिप्चर की इतनी ज्यादा फाते हुई हालत को देखने की बाद एमसी बहुत चिढ़ते हुए बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसके अंदर यहाँ पर आंसू में क्या रह सकता है। सच में दोस्तों इस शॉर्ट स्क्रिप्चर की हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।
लीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ईद माउंटेन्स कैप्चर पेविलियन के अंदर का सीन, जहाँ पर एमसी एक बुक को पढ़ते थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टम लेडी से कहने लगा ये कोई सिक्के मैनुअल है जिसने तुम्हें मेरे लिए ढूंढा है। तो चीज यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। जो सुनी किया पहले सिस्टम लेडी पीछे मुड़कर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार सिस्टम लेडी बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा कैसा है यहाँ पर, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जो भविष्य में तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम में आने वाला है। तो बाद में तुम अपनी रिवेंज ऑपरेशन को लेने वाले हो। और भी मिस ल्यूरियन उस बुक की तरफ देखते हुए कहना ये चीज। अगली बार मिस ल्यूरियन बहुत ज्यादा शर्मा को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या ये बेडरूम स्किल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस ल्यूरियन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और भी मिस ल्यूरियन बहुत ज्यादा शर्मा को एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए सॉस भी माउंटेन सेक के अंदर इस तरह की चीज भी रह सकता है और या तो भी इसे कैप्चर पेविलियन के अंदर रखा गया है। जो सुनने के बाद एमसी उस बुक को अपने कपड़े के अंदर छुपाते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर एक फॉरबिडन डुअल कल्टीवेशन का बुक है। इसके मदद से तुम एक शॉर्ट स्पीड के साथ और सब कुछ कर यहाँ पर पिंक शॉर्ट क्यूआई को हासिल कर सकते हो। इसे मैं सिर्फ अभी के लिए मेरे पास रखने वाला हूँ। पिंक शॉर्ट क्यूआई की जो अपोजिट सेक्स चार्म इफेक्ट है वो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा काम का है। और फिर एमसी या मिस लियू रुयान की तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर मिस लियू रुयान से कहने लगा मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक शॉर्ट स्पीड को भी ढूंढ लिया है। यहाँ पर और कोई भी पॉइंट नहीं है शॉर्ट स्पीड माउंटेन अंदर और भी ज्यादा बॉक्स बिताने का। वो सुनने के बाद मिस लियू रुयान थोड़ा शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सुना था एक ग्रेट सेट के अंदर इतने सारे मैनुअल रह सकता है और उनमें से उसने खास कर एक शॉर्ट कैप्चर भी ढूंढा है मेरे लिए। और उसी बात मिस लियू रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहना तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली बार हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जिस चीज के तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा आप वक्त आ चुका है मेरी अगली टारगेट के लोकेशन की तरफ जाने का। और फिर हम लोग यहाँ पर एक बागी का सीन देख पाते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा स्पीड साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। तो बाकी के अंदर मिस लियू रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हम लोग उन सभी गैस सेट को नहीं रोकने वाले हैं जो तुम्हारी फैमिली के टॉम को अभी ढूंढ रहा है। तो फिर इसलिए हम लोग अभी साउथर्न रीजियन कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। मिस लियू रुयान की इस बात को सुनने के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर मिस लियू रुयान से कहने लगा कि सूत यान की सिस्टर सू जिया जो वहाँ पर है अभी और इस मेटा के बारे में जहाँ पर सारे गैलेक्स से मिलकर मेरी एंसेस्टर के रिमेन को ढूंढ रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर चैंगसिन और जिंगसिन को भी लेकर आए हैं। अगली पर एमसी स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस लियू रुयान से कहने लगा यहाँ पर गैलेक्स सेट को ड्राइव कर सकते हैं लेकिन मैं लूचियन मेरे पास भी अपने खुद के फोर्सेस है जो इसको मैं कमांड कर सकता हूँ उसे यहाँ पर पूरी तरह से अपोज करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर एक सार्बिन दाकर एमसी गीत करते एमसी कहने लगा लूचियन हम लोग कैपिटल के अंदर पहले ही पहुंच चुके हैं। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर उस सार्बिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पे एक बहुत बड़ी विला की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सामने तीन इंसान अपने घुटने पर बैठ कर एमसी को गेट करते हुए कहने लगा लूचियन हारे मेहता को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सेटल कर दिया है। और फिर एक इंसान एमसी को गीत करते एमसी कहने लगा कि होना डैड और मॉम को हम लोगों ने अच्छी तरह से सेटल कर दिया है। ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है सूतियान के लिए उन्हें ढूंढ पाना। अब उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद मिस लियू रुयान थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा सूचियन के अलावा भी यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान है जो सूतियान को पोज करने की साहस कर रहा है। और फिर एमसी अपनी उस सार्बिन की इस बात को सुनने के बाद उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा सूतियान की मॉम के साइड के सिचुएशन कैसा है। जो सुनने के बाद उस सार्बिन थोड़ा सा मुस्कुराती एमसी को रिपोर्ट देते हुए कहने लगा ऐसा आपने पहले ही प्रेरित किया था सूतियान ने यहाँ पर बहुत से एक्सपर्ट को भेजा है अपनी मॉम को पोषित करने के लिए। तो भी बहुत से इनर कैबिनेट एक्सपर्ट भी जो उसके सिस्टर की साइड से था उसने भेज दिए अपनी मॉम की साइड पर। तो सुनने के बाद एमसी डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस सार्बिन से कहने लगा अब सू जियाजियो की तरफ सारे ऑब्स्टिकल पहले से टेक डाउन हो चुका है और मैं आसानी से अपना मूव कर सकता हूँ। अगली पर सिस्टम में थी आकर एमसी कहने लगा उसने यहाँ पर सक्सेसफुली और एक नए रिवेंज मिशन को अनलॉक कर लिया है। तो जियाजियो को ऑब्वियसली सबमिट करने के लिए मजबूर कर दो। उसी वो इस मिशन के बारे में सुनी की बाय एमसी स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप और सिस्टम में थी एपीआर होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा इसे सक्सेसफुल होने के बाद होस्ट को यहाँ पर रियाद की तरह इमोटल बॉडी या फिर इमोटल पावर मिल सकता है। इसके वजह से होस्ट यहाँ पर अपार इलम के कल्टीवेशन हासिल कर सकता है। इस मोटर इलम के
के अंदर, या तो भी होस्ट यहाँ पर एसएन के रूल को भी इग्नोर कर सकता है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते MC यहाँ बहुत ही शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हमें एरिया का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बहुत से इंसान को फाइट करते हुए देख पाते हैं। इससे एक लड़की यहाँ भी जो लेती को देख रहा था और फिर वो लड़की अपने साबिन की तरफ देखते हुए अपने साबिन से कहने लगा जी सच में बहुत ही बोरिंग है, यहाँ पर खून की नदी को बहती हुई देखना चाहता हूँ, आप उस चीज को यहाँ पर रिलीज कर दो। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते उस साबिन पहले थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो लड़की अपनी उंगली को उसी तरह इशारा करते उस साबिन से कहने लगा उस चीज को रिलीज करो अभी। जो सुनने की बात वो साबिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर वो साबिन थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते उस लड़की से कहना ठीक है मैडम। और फिर हम लोग उस एरिया के अंदर एक बीस्ट को आते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद सारी फाइटर बहुत ही शौक हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक टाइगर डेमन है जो आते ही यहाँ पर एक फाइटर को मार डालते है और वो फाइटर मोती जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर डायमंड बीस्ट क्या कर रहा है। उसी वो और एक फाइटर जोर से चिल्ला कर कहने लगा किस तरह से डायमंड बीस्ट इस एरिया के अंदर अपीयर हो सकता है। सच में दोस्तों ये टाइगर डेमन यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो टाइगर डेमन यहाँ पर एक फाइटर के लाश को खाने लगा और बाकी सारे फाइटर अभी उस टाइगर डेमन से बहुत ही घबरा रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो इस चीज को एरिया के ऊपर से वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर दिख रहा था। अगली वो दो फाइटर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जोर से चिल्लाने लगा। एरिया के ऊपर से वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर इस चीज को देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अब ये चीज यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। तो दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं फिर से आज को MC इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो बहुत बड़ी प्लेस का सीन जहाँ पर अभी बहुत से इंसान घूम रहे थे। उनके बीच में से दो इंसान अपने घोड़ा गाड़ी की मदद से किसी के लाश को यहाँ पर ले जा रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे इंसान अभी इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हमें वहाँ पर एक टेबल के चाहत MC मिस लियू रुयान और मिस चेंगसिन का सीन दिखाता है। अगली पर हमारे MC को आकर एक वेट्रेस यहाँ पर खाना सर्व करने लगा। मिस लियू रुयान अभी उन सभी लाशों की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर MC थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वेट्रेस से पूछने लगा क्या इस तरह के कोयल शायद की वजह से तुम्हारे बिजनेस को बहुत ज्यादा खाता नहीं होता है। तो सुनने की बात वो बेटा थोड़ा सा मुस्कुरा कर MC तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो बेटा अभी तक मुस्कुरा कर MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा तुम लोग शायद इस कैपिटल के बाहर के साइड से आए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, हम लोग आप बहुत साल पहले से इस चीज के साथ यूज टू हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें इससे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सारी यहाँ पर कॉन्डेम क्रिमिनल है जो लोग पहले अपने डेथ रो के अंदर गिर चुके थे। और फिर वो बेटा MC तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर MC कहने लगा और स्पिरिट की वजह से इंसान अभी भी गॉड से दौड़ता है यहाँ पर और कैपिटल के अंदर जो सिक्योरिटी है वो पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो सुनने की बात MC थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बेटा से कहने लगा ठीक है। फिर वो हम लोग देख पाते इस चीज को मिस जिंगसिन भी एक सीरियस फेस बनाकर सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार मिस जिंगसिन उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से पूछने लगा आगो सिक्योरिटी सच में पहले से इम्प्रूव हो चुका है अभी इसलिए यहाँ पर पाइल ऑफ कॉर्स पहले से थोड़ा सा भी सिंक नहीं हो रहा है। तो सुनी की अगली बार हम लोग देख पाते वो बेटा यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और फिर एक सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से वो बेटा पूछने लगा लॉर्ड आज आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करेगी। तो सुनने की बात वो सोल्जर थोड़ा सा मुस्कुराते उस बेटा से कहने लगा जी यहाँ पर 2 टाइल के वाइन को पैक कर दो। अगली MC के खाने की तरफ देखते हुए वो सोल्जर उस बेटा से कहने लगा और मुझे यहाँ पर पीनियर बिस्की और 2 प्लेट ला कर दो। अगली पर वो सोल्जर बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस बेटा से कहने लगा और फिर तुम इस बॉडी को अभी अपने फूड स्टोर के सामने टांग सकते हो। तो सुनने की बात MC थोड़ा सा गुस्से में उस सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से कहने लगा तुम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो यहाँ पर
पर इंसान खाने की कोशिश कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो बेटा बहुत देर परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और वो दोनों सोल्जर अभी बहुत देर गुस्से में एमसी तरफ दिखने लगा। और फिर एक सोल्जर एमसी के बहुत देर करीब आकर बहुत देर गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर कौन हो, तुम्हारा साहस भी कैसी हो एक इम्पियर गार्ड को लेक्चर देने का। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं वो बेटा थोड़ा सा परेशान होकर उस गार्ड से कहने लगा, मेरे लॉर्ड सच में दोस्तों ये सही सोल्जर यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बहुत देर मुस्कुराता लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो बेटा बहुत देर परेशान होकर उस गार्ड की तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा, हम लोग के पास पहले से एक डील है, इसीलिए आप मेरे स्टॉल के अंदर किसी भी इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ तो भी मैंने यहाँ पर प्रोटेक्शन फी को भी पे किया है। वो सुनने के बाद वो गार्ड पहले बहुत देर सीरियस फेस बनाकर उस बेटा की तरफ देखने लगा। और फिर वो गार्ड उस बेटा के पेट पर अपने घुटने से अटैक करते हुए बहुत देर चिढ़ते हुए उस बेटा से कहने लगा, मेरे सामने से हट जा, कब से हम लोग तुम्हारे जैसे एक शॉपकीपर के साथ डील करने लगे। अगली पर वो सोल्जर अपने शॉट को बाहर निकल कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, उन्हें यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल के अंदर एक गार्ड को प्रोवोक किया है, ये एक क्राइम है। और फिर वो गार्ड एमसी तरफ देखते हुए अपने शॉट को दिखाकर एमसी कहने लगा, अभी सरेंडर करो या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सिक्यूट करने वाला हूँ। तो सुनी की बात एमसी एक सीरियस फेस बनाकर उस गार्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा अपने ओरा को अनलिश कर उस गार्ड से कहने लगा, यहाँ एक डेथ सेंटेंस सिर्फ एक पोलाइट सजेशन करने के लिए, इसमें कोई भी शौक नहीं। यहाँ का सिक्योरिटी सच में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेथ रो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्लिप और जिंक्स अपने ओरा को अनलिश करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सर यहाँ पर आपको कोई भी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसके जगह पर मुझे अलाउ कीजिए। तो सुनी की बात वो दोनों गार्ड अपने शॉट को बाहर निकल कर अपने ओरा को अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर जिंक्सिन की तरफ देखते हुए जिंक्सिन से कहने लगा, तुम फिर भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की साहस करे हो। इस इंपीरियल सिटी के अंदर हम गार्ड्स यहाँ पर ड्रैगन वेन के वजह से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। तो भी हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रेट व्हीकल स्टेज के कल्टीवेटर से भी नहीं दौड़ते हैं। और फिर वो दोनों गार्ड यहाँ पर अपनी शॉर्ट स्पीड को सामन करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, चीज बिल्कुल परफेक्ट है, आज मैं तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे शॉर्ट स्पीड को खून पिलाने के लिए। सच में दोस्तों ये दोनों शॉर्ट स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लेकिन अगली पर वो दोनों शॉर्ट स्पीड अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जिंक्सिन बहुत ज्यादा गुस्से में वो दोनों शॉर्ट स्पीड की तरफ देखते हुए उनसे गुस्से में कहने लगा, तुम दोनों मेरे खून को पीना चाहते हो। अब अपने सामने जिंक्सिन को देखने के बाद वो दोनों शॉर्ट स्पीड पहले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो दोनों शॉर्ट स्पीड आप जिंक्सिन सामने अपने शॉर्ट को झुकाकर जिंक्सिन से कहने लगा, हम लोग ऐसा करने की साहस कोई भी नहीं कर सकते, हम लोग सच में ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लीज मेथियास अपने गुस्से को शांत कीजिए। तो वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो दोनों इंपीरियल गार्ड या वो बहुत ज्यादा शौक रहे थे और उनमें से एक इंपीरियल गार्ड शौक को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों इंपीरियल गार्ड से कहने लगा, मैं यहाँ पर अभी तागेल कर रहा था इंपीरियल पैलेस के अंदर जाने के एक रास्ते को ढूंढने के लिए। फिर वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद जिंक्सिन तो एमसी की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों इंपीरियल गार्ड की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। और दोस्तों एमसी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों एमसी के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इंपीरियल गार्ड बहुत ज्यादा परेशान होकर एक दूसरे तरफ दिखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो दोनों इंपीरियल गार्ड मिस जिंक्सिन की तरफ देखते हुए मिस जिंक्सिन से कहने लगा, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम लोग अभी कैपिटल के अंदर ही हो और तुम लोग इस बहुत डेलाइट के अंदर दो इंपीरियल गार्ड को मारने की कोशिश नहीं कर सकते हो। तो सुनी की बात मिस जिंक्सिन थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों गार्डों की तरफ देखते हुए एमसी कहने का मास्टर। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते एमसी पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए
मिस जिंगसिन कहने लगा, यहाँ पर आसपास सच में बहुत सारे इंसान हैं, ये कोई अच्छा जगह नहीं है हमारे मुंह को खोने के लिए। वो सुन के एमसी स्टेज पीस बनाकर आपने चाय की कप की तरफ दिखने लगा। करीब हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से अपने चारों तरफ एक रेड एरिया को कास्ट कर देता है और फिर एमसी अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस जिंगसिन से कहने लगा, अब यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुन के बाद एक इम्पियर गार्ड बहुत ही परेशान होकर अपने चारों तरफ देखते हुए अपने एक दोस्त से कहने लगा, यहाँ पर थोड़ा सा भी पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी ड्रैगन फैन की पावर है। तो सुन के हम लोग देख पाते दूसरा इम्पियर गार्ड भी थोड़ा सा परेशान होकर अपने चारों तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो मिस जिंगसिन अपने शोध को लेकर अपने मुंह को कॉल कर वहाँ से गुजर चुका था। यानी दोस्तों मिस जिंगसिन ने इन दोनों को पहले ही मार डाला है और ये लोग को अभी समझ नहीं आ रहा है। अगली वो हम लोग देख पाते मिस जिंगसिन अब अपने शोध को अपने सीट के अंदर रखने लगा। वो हम लोग देख पाते वो दोनों से इम्पियर गार्ड अब जमीन पर गिरने लगा और फिर हमें उस शॉपकीपर का सीन दिखाते जहाँ पर वो शॉपकीपर अपने आसपास देखते हुए बहुत देर परेशान होकर जोर से चिल्लाकर खुद से पूछने लगा, वो लोग आप कहाँ पर गए। वो हम लोग उस शॉपकीपर के सामने एक डेड बॉडी को गिरते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दो शॉपकीपर बहुत जल्दी शॉक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते ये उन दोनों इम्पियर गार्ड में से एक के लाश है और फिर एमसी उस शॉपकीपर के पीछे अपेयर होते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा, मैं तुम्हें फिर से इस कैपिटल के अंदर नहीं देखना चाहता हूँ, अगर तुम सच में जिंदा रहना चाहते हो तो फिर यहाँ से अभी भाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते है वो शॉपकीपर अभी उन दोनों सोल्जर के लाश को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो एमसी उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा, हमने जो चीज यहाँ पर देखा है वो सिर्फ इतना है, किसी ने यहाँ पर एक एम्पायर गार्ड को उपभोग किया था और उसी पर उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया गया है। वो हम लोग देख पाते एमसी और मिस लियूरियन अभी उन दोनों एम्पायर गार्ड के ड्रेस को पहन लिया था। सच में दोस्तों इस देश के अंदर एमसी और मिस लियूरियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम समझ चुके हो। जो सुनी की वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा हड़बड़ी थी, जोर से चिल्लाया और कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ, हाँ मैं समझ चुका हूँ। आईटी ऑफिसर ने यहाँ पर दो क्रिमिनल को एक्सिक्यूट कर दिया है। अगली पर हमें कैपिटल के प्लेस का सीन दिखाता है, यहाँ पर एक सर्वेंट आकर एक लड़की को गिरफ्त करते हुए उस लड़की से कहने लगा, योर हाइनेस हमारे पास एक अच्छा न्यूज है। वो सुनी की वो लड़के उस सर्वेंट तरफ देखते हुए उस सर्वेंट से कहने लगा, सावली वो क्या है, सोच में बहुत ज्यादा बोर हो रहा हो यहाँ पर। जो सुनी की वो सर्वेंट यानी सावली बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, इम्पियर गार्ड ने यहाँ पर एक बॉडी कल्टिवेटर क्रिमिनल को पकड़ा है, जी ऐसा लगता है वो यहाँ पर आपके लिए एक परफेक्ट ग्लैडिएटर बन सकता है। और फिर उस लड़की की तरफ देखती हुई सावली उस लड़की से कहने लगा, शायद या तो भी यहाँ पर आपकी जो पे थे उससे भी आसानी से हरा सकता है। जो सुन की वो लड़की बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, क्या सच में। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग एमसी को एक प्रिजन के अंदर देख पाते हैं और फिर एमसी सॉरी के अंदर से जिंगसिन बाहर निकलते हुए एमसी से पूछने लगा, सर आपके ताकत के साथ और इस प्लेस के अभी के सिक्योरिटी के साथ आसानी से यहाँ पर आने के लिए एक रास्ते को बना सकते थे, तो फिर किस लिए आप यहाँ पर प्रिजनर होने की नाटक कर रहे हैं। वो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर एमसी जिंगसिन की तरफ देखते हुए जिंगसिन से कहने लगा, जो हाथ क्या तुम्हें मालूम भी उस हैंडलर की असली आइडेंटिटी क्या है। अगली पर एमसी सू फैमिली के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ने पहले यहाँ पर बहुत से इंसान को हार्म कर चुका है। तो हर्ष हैंडलर यहाँ पर असल में साउथर्न रीजन के थर्ड प्रिंस है। तो यानी साउथर्न प्लेस के जो यूनिट उनके साथ मिलकर तो जिया को यहाँ पर प्लेस कर दिया था। जो सोशल के अंदर सच में बहुत ज्यादा स्किलफुल है, उसने यहाँ पर रॉयल फैमिली के अंदर ही एक वार को शुरू कर दिया है। अगली पर एमसी अब थर्ड प्रिंस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रिंस है जो इसके अंदर से सच में जिंदा बाहर निकल पाया है। और फिर एमसी एम्पायर को सू जिया का वापस की तरह सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि आप सू जियाजो के पीछे सू तियान का इन्फ्लुएंस होने की वजह से सू जियाजो अब साउथ रीजन का असली रूलर बन चुका है। उसके साथ डील करने में अलावा मेरे पास जो असली पर्पस है। अगली पर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, पूरी साउथ रीजन को सू तियान और उसके फैमिली के असली फेस को दिखाना चाहता हूँ। फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जिंगसिन से कहने लगा, सू तियान की वजह से ये दुनिया बहुत ज्यादा लंबे वक्त से सफर कर रहा है। वो सारी इंसानी जो लोग उसे सच में नफरत करते हैं, कोई भी यहाँ पर सू तियान के खिलाफ एक एंटी सू तियान फैक्शन नहीं बना पाता। सुनी की हम लोग देख पाते मिस जिंगसिन भी पहले थोड़ा सा सैद होने लगा। अगली वो मिस जिंगसिन बहुत ज्यादा सैद होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर क्या मैंने सच में यहाँ पर एक गलत रास्ता को चुन लिया था। अगली वो हमें एमसी के पिजन के अंदर सावली को आते हुए दिखाई देता है और फिर सावली बहुत ज्यादा मुस्कुराते
पाते हुए एमसी आप देखते हुए एमसी कहने लगा यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अच्छा न्यूज है मेरे पास। जब तो तुम योर मेजेस्टी यानी एमपीएस तुम्हें जो टेस्ट देने वाला है उसे पास कर पाओगे। अगली वो एमसी आप देखते हुए तुम एमसी कहने लगा हमारी डेथ सेंटेंस को हम लोग जरूर लिफ्ट कर देंगे। तो सोने की हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा को सावली की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों सावली को मालूम ही नहीं है एमसी असल में उसके साथ क्या करने वाला है। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी को यहाँ से ले जाते हुए एमसी कहने लगा यहाँ पर अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा और इसके लिए शायद तुम्हें पूरी तरह से माफ भी किया जा सकता है। उसी वो एमसी बीच हम लोग और दो सोल्जर को आते हुए देख पाते हैं और फिर वो यूं एमसी तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा तुम यहाँ पर कौन से वेपन को इस्तेमाल करने वाले हो। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस यून से कहने लगा जी यहाँ पर किसी भी तरह की वेपन की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक बॉडी कल्टीवेटर हूँ। अगली पर एक रूम के अंदर ले जाने के बाद एमसी से वो यूं थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा कि एरिना अभी इस दरवाजे की दूसरी तरफ ही है। वो हम लोग देख पाते एक सोल्जर अभी एमसी के दोनों हाथों को खोलने लगा और फिर वो यूं एमसी के बहुत करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा तो तुम्हें पहले कहा था मैंने यहाँ पर ऐसी बाकी सारे डेथ रो इनमें को सुनाने के लिए कहा था। तो भी आगो तुम्हारे पास सच में ताकत ही क्यों ना हो और मेजेस्टी के पीसीएस डेमोनी बीस्ट को मारने का मतलब है तुम्हें वहाँ पर मरना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उस यूंस की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वो यूंस एमसी तब देखते हुए एक कॉम्बिनेशन स्माइल देते हुए एमसी कहने लगा इसलिए तुम चाहकर भी उस एरिया के अंदर से जिंदा वापस नहीं आ सकते हो। सच में दोस्तों इस आदमी को लग रहा है ये लोग मिलकर एमसी को मार सकते हैं यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उस यूंस की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस यूंस की तरफ देखते हुए उस यूंस से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। और फिर हमें वहाँ पर एरिया का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग सू जिया को देख पाए जो अभी अपने चार पर बैठा हुआ था और उसके साइड में हम लोग एक जनरल और उसी विंच को देख पाए जो अभी सू जिया से बातें कर रहा था। अगली पर उस जनरल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा क्या नाम यहाँ पर यानू है और ये यहाँ पर हैंडसम ओल्डर मैन है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के नाम है लेकिन एक जनरल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वो वहाँ पर हम लोग बहुत से साबितों को आते हुए देख पाते हैं जिनमें से हम लोग यहाँ पर मिस लियू रुयान को भी देख पाते हैं। अभी जनरल यान को देखने की बाद मिस लियू रुयान थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा यहाँ पर जनरल यान है जो एक ऐसा पावर है जिससे यहाँ पर बॉडी कल्टीवेटर का गॉड कहा जाता है। किसी भी तरह के मामूली ग्रेड व्हीकल रिलम के कल्टीवेटर को भी उनके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर उनके पास इंपिया सिटी के दागोर वैन का बूस्ट भी है। लुचेन सच में उसका यहाँ पर एक मैच भी हो सकता है। सच में दोस्तों मिस लियू रुयान अभी एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। क्लिप हमें उस एरिया के अंदर एमसी का सीन को दिखाया है और फिर हम लोग देख पाते एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप जनरल यान वो एमसी तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा आदमी यहाँ पर किसी भी तरह की मामूली फायदा नहीं हो सकता है कि जो तुम बॉडी कल्टीवेशन के ऊपर मास्टर है वो बिल्कुल मेरे इक्वल है। अभी किस तरह से इस तरह के एक आदमी को इंपियर का चाकू भी पकड़ सकता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये जनरल यान के पास सच में थोड़ा सा ब्रेन जरूर है। अभी जनरल यान की इस बात को सुनने के बाद सो जिया जो बहुत मुस्कुरा तो ये अपने सामने तरफ देखते हुए जनरल यान से कहने लगा देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पर इसके पास सच में किस तरह की स्किल जरूर है लेकिन मेरे बिलावेद पेड़ किसी भी हालत में उससे नहीं हारने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते एरिया का एक दरवाजा आप ओपन होने लगा। इसके अंदर से हम लोग यहाँ पर एक टाइगर मोस्ता को बाहर निकलते हुए देख पाते जो अब डायरेक्टली जाकर एमसी पर अपने कॉलों के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर टाइगर मोस्ता यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से उस टाइगर मोस्ता के मुंह को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। क्लिप पर एमसी आप उस टाइगर मोस्ता के मुंह को फाड़ते हुए उस टाइगर मोस्ता से कहने लगा तो भी जब तुम यहाँ पर एक ताकतवर अपोनेंट के खिलाफ फाइट करते हो तुम फिर भी साहस कर रहे थे मुझ पर डायरेक्टली अटैक को लॉन्च करने के लिए। और फिर एमसी उस टाइगर मोस्ता की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। वो हम लोग देख पाते उस टाइगर मोस्ता अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो टाइगर मोस्ता दौड़ के मारे कांपने लगा था और
और बहुत ज्यादा रोने भी शुरू कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर इस टाइगर मॉन्स्टर के जाबरी को इस समय तोड़ना शुरू कर दिया था। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी ने सिर्फ अपने पावर के मदद से इस टाइगर मॉन्स्टर को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया था। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर इस टाइगर मॉन्स्टर दो हिस्सों में काटा नहीं है, इसने इस मॉन्स्टर को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया था। अभी शायद हम लोग कह सकते हैं एमसी ने यहाँ पर इस टाइगर मॉन्स्टर को बहुत से हिस्से में फाड़ दिया है। फिर हम लोग देख पाते एमसी अब उस टाइगर मॉन्स्टर खून के अंदर नहाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद सू जिया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या तुमने आजू पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद चियून्स बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मुंह में हाथ रखते हुए जैनल उसे कहने लगा, इस आदमी ने सच में यहाँ पर ऐसा कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते जैनल वो यहाँ पर थोड़ा सा प्राउड फील करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सू जो गुस्से की मारी एमसी तक अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, कमीने ने मेरे आजू को मारा है, यहाँ पर आज जल्दी से जाकर इसके सर को मेरे लिए लेकर आओ। जोर सुनने के बाद हम लोग देख पाते कुछ गांव से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने का हम लोग समझ चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से गांव से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सोरी के अंदर से थोड़ा सा रेत उड़ा को अनलिश करने लगा और एमसी सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों एमसी की इसी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।